Hello champions, so I welcome you all to this brand new series of खुशी के पल एपिसोड नंबर 8। जी हाँ, आज से पहले हम 7 वीडियो शूट कर चुके हैं। क्या कमाल का रिजल्ट उनसे मिला है हमारे डाउनलाइंस को। दे आर गेटिंग एप्रिशिएशंस, मार्केटिंग उनकी बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारी अच्छी गुड क्वालिटी लीड्स उनको मिल रही हैं और वो बहुत अच्छे से मार्केट में कर भी पा रहे हैं। तो आज हमारा है एपिसोड नंबर 8, जो कि एक बहुत स्पेशल एपिसोड है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं आजकल हमारे पैनलिस्ट हैं कौन कौन। ठीक है, पहले मैं अपने पैनलिस्ट से मिलवाना चाहूंगा, फिर उनको इंडिविजुअली भी मिलवाऊंगा आपसे कि भाई क्या है, कैसे हैं। ठीक है, सो एक बार फटाफट हम गैलरी में आ जाते, गैलरी मोड में आ जाते हैं। सो ये देखिए, आज का पहली बात तो थीम जो आपको दिख रहा होगा, जैसे कहते हैं ना, हमारे हर कलर कोडिंग के हिसाब से चल रहा है हमारा हर एपिसोड। तो आज का एक जो मेरा फेवरेट कलर है, ब्लैक कलर में हम सभी लोग बैठे हैं। बहुत प्यारे प्यारे चेहरे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे शाइन विद प्रिया दिख रही हैं। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, शाइन विद प्रिया इज ऑन सुपरवाइजर लेवल राइट नाउ। इनकी ही पूरी टीम ये बैठी है, इनके डायरेक्ट फ्रंटलाइन से बैठे हैं यहाँ पे। इनकी टीम को आज पूरा प्रॉपर मौका मिल गया कि खुशी के पल का पूरा पूरा एक एपिसोड इन्हीं की ही टीम के लिए आज है पूरा। ठीक है, सो यू ऑल आर वेरी लकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि आप सभी लोग यहाँ पे आए। एंड आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस कि यहाँ पे अंशिता जायसवाल बैठे हैं, सुदेशना दास बैठे हैं, दिव्या अग्रवाल बैठे हैं, प्रीति चौहान बैठे हैं, निधि सिंह फॉरएवर बैठे हैं, डिजिटल पिंकी कश्यप बैठे हैं, है ना, निशा फॉरएवर बैठे हैं, शुभा मिश्रा बैठे हैं और गुरविंदर गुरी बैठे हैं। ये जितने लोग भी बैठे हैं ना, ये लोग नहीं है, ये यूट्यूबर्स हैं, ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। अच्छा, विश्वास नहीं आ रहा, आप बोलोगे कि हम कैसे मान लें। स्क्रीनशॉट लो, अभी कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट लो और जाके यूट्यूब पे सर्च कर लो, बस इनके प्यारे प्यारे चेहरे आपको वहां पे दिख जाएंगे। गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो ये लोगों को दे रहे हैं अपनी सिटीज़ में, अपने जिस भी प्रॉपर लोकेशंस में रहते हैं उस हिसाब से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और अपने जो नेटिव प्लेस है वहाँ भी बहुत अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट रिटेल भी हो रहा है एंड बिजनेस भी बहुत अच्छा ये कर पा रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं लोगों को आपके सामने लेता हूं, उनकी स्टोरी सुनते हैं। पहली बात तो उनको कैसा लग रहा है टीएलएफ क्रिएटर्स में आके, टीएलएफ क्रिएटर्स ने उनकी कैसी लाइफ चेंज कर दी, कैसे इन्होंने डिसीजन लिया कि इनको एएस करना है, अब ये कैसे डिसीजन ले पा रहे हैं कि इनको आगे कैसे करना है, क्या करना है, सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है इनको फॉरएवर में। चलिए डीप इंसाइट्स के तरह इनसे बात करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारे जो स्पीकर हैं उनका नाम है पिंकी, जो आपके सामने आ रहे हैं अभी। सो यस, हेयर इज डिजिटल पिंकी कश्यप। सो हाय पिंकी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं हमारी ऑडियंस को। एंड आफ्टर दैट अपने ड्रीम्स भी बताना, अपने विजन्स भी बताना, एंड ये भी बताना कि टीएलएफ में सबसे अच्छा आपको क्या लगता है। ओवर टू यू। हेलो सर, कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ। सर आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि सर मैं ना सबसे पहले जब आपके ना 20 से 25 हजार के आसपास ही सब्सक्राइबर्स थे, मैं तब से आपको जानती हूँ। मैं आपकी वीडियो देखती थी। आपने ना एक वीडियो बनाई थी लाफिंग बुद्धा के साथ मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड। वो वीडियो जी जी मैंने जी। काफी टाइम देखी। और उस टाइम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज आपकी टीम में इस तरह से काम करूंगी, और काम हम्म करके बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है मेरे को। हम्म। सर मेरा नाम डिजिटल पिंकी कश्यप है, क्योंकि इसी नाम से मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है। और मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ? मैं हरियाणा में करनाल से बिलोंग करती हूँ, जो कि महाभारत के धुरंधर करनाल की जो उनकी नगरी है। और और मैं टीएलएफ के अंदर ना ऑटोमेशन और डिजिटल एसेट्स क्रिएट करके आज ना बहुत ज्यादा प्राउड भी फील करती हूँ, क्योंकि देखो ऑटोमेशन से एक तो मैं ग्लोबल बिजनेस कर रही हूँ घर से बैठे हुए, और ना ही मैं अपने प्रेजेंट वर्क को डिस्टर्ब कर रही हूँ। दूसरा, आज मेरे डिजिटल एसेट्स है कई प्लेटफॉर्म पे, जिनके जरिए मैं 4 से 5 तरह की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रही हूँ, और वो भी स्पेशली पैसिव इनकम। और एक मेरी खुशी का ये भी रीजन है आज कि मैं आज आपसे वन टू वन बात कर पा रही हूँ बिना किसी कॉस्ट के। मैंने आपको कोई पैसा नहीं दिया। और इन सब का अरे क्रेडिट झूठ क्यों बोल रहे हो यार, आपने दिए तो 5,000 रुपये मेरे को ट्रांसफर करे थे, मुझे आपसे बात करनी है। अरे झूठ मत बोला, आपने करा था, करा था। मैंने तो 1 रुपया भी नहीं दिया सर। अच्छा चलिए। अदर टीम के लोग देते होंगे सर, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल प्राउड फीलिंग है कि मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे बात की और आपकी मेंटोरशिप ली है। लेकिन इन सब के लिए जो मैं क्रेडिट दूंगी वो साइन विद प्रिया मैम को, क्योंकि उन्हीं की मेंटोरशिप की वजह से, उन्हीं की गाइडेंस की वजह से मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाई कि मैं टीएलएफ कम्युनिटी का पार्ट बनी। और टीएलएफ में आकर के मैं इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ। क्योंकि सर मेरे को ना एक चीज टीएलएफ की ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि यहाँ पर डीमोटिवेशन कभी आती ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर ना अगर कभी मन ना भी करे ना काम करने का, तो भी जैसे कभी कस्टमर आ जाएंगे कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, कभी बिजनेस पार्टनर रेडी है कि मेरे को आपके साथ ज्वाइन करना है,
तो ना उस टाइम बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है यार कि लीड के लिए ₹1 खर्च भी नहीं करा और लोग रेडी बैठे हैं हमारे साथ काम करने के लिए। ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और खुशी होती है कि हमारे एफर्ट्स बिल्कुल न के बराबर हैं। जस्ट हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, इसमें 1 या 2 घंटा लगता है, शूट करते हैं, एडिट करते हैं और अपलोड कर देते हैं। और उसी के ज़रिए में ऑर्गेनिक लीड भी आ जाती है, बिज़नेस पार्टनर भी मिल जाते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिटेल हो जाते हैं। और देखिए सर, मैं ना फॉरएवर बिज़नेस को ना बहुत पहले से जानती हूँ और उस टाइम पे मैंने फॉरएवर बिज़नेस को जैसे मैंने इसके बारे में जाना, तो मैंने ना कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए थे और प्रोडक्ट यूज़ करके ना मेरे को लगा कि प्रोडक्ट के अंदर दम तो है, क्योंकि मेरे को कुछ हेल्थ इश्यू थे, उसमें मेरे को कुछ रिलीफ मिला। तब मैंने ना वहाँ पर फॉरएवर बिज़नेस को जॉइन भी कर लिया प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद। लेकिन वहाँ पर मेरे को क्या हुआ कि इतना ख़ास मैं काम नहीं कर पाई। क्योंकि जो कॉलिंग सिस्टम होता है, पेड लीड परचेज़ करनी, वो मेरे को नहीं पसंद था। तब मैं फॉरएवर से सोचने लगी कि नहीं, मैं यहाँ पर अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊँगी कभी भी। फिर मैंने फॉरएवर बिज़नेस को क्विट कर दिया। ऐसे ही स्क्रॉल करते मेरे को एक दिन प्रिया मैम मिल गए और फिर से मेरी उम्मीद जगी कि हाँ, मेरे सपने पूरे हो सकते हैं और वो भी फॉरएवर से ही होंगे और ऑटोमेशन के ज़रिए। क्योंकि सर देखो, आपको भी पता है कि हमारे देश के अंदर ना स्पेशली लड़कियों को ना तो ट्रैवल करने दिया जाता है इतना और ना ही खुद का घर होता है कभी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना खुद का घर भी हो, खुद मैं ट्रैवल करके लाइफ़ को ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ ताकि मैं लाइफ़ को अच्छे से जी सकूँ। तो थैंक यू सो मच आपका कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहाँ पर हम अपने प्रेज़ेंट वर्क को और घर से बाहर निकले बिना भी अपने फॉरएवर बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पे कर पा रहे हैं, वो भी इतने अमेज़िंग सिस्टम के साथ। और दोबारा से मैं प्रिया मैम को भी थैंक यू सो मच करना चाहूँगी कि वो ना बिल्कुल ही नॉन स्टॉप सुपर डुपर और नॉलेज का पिटारा है कि एक बार जिनका हाथ उन्होंने पकड़ लिया ना, कि वो सक्सेसफुल बना के ही छोड़ते हैं। आज ना मेरी लाइफ़ बिल्कुल ही टोटली चेंज हो चुकी है माइंडसेट के लेवल पे भी और कंटेंट क्रिएटर के तौर पे भी। पहले ना जो मैं वीडियो क्रिएट करती थी ना, बिल्कुल बस ऐसे ही ऐवें कुछ भी बनाया और अपलोड कर दिया, तो रिज़ल्ट नहीं आते थे। जब मैम ने मेरे को गाइडेंस दी, तो आज मेरी जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं, वो इम्प्रूव भी कर गए हैं, थंबनेल भी इम्प्रूव कर गए और लीड्स मेरे को ना पर डे आते हैं, ज ऑर्गेनिक लीड वो भी, कि ₹1 भी खर्च नहीं करना पड़ रहा और सच में और मैं आज ना दूसरों को भी बहुत अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच प्रिया मैम, शुभम सर कि आप लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया और हमें घर से रह कर के पैसा कमाने का मौका दिया और हम अपने सपनों को बहुत अच्छे से पूरा भी कर रहे हैं और पूरा करेंगे साथ में मिलकर, साथ में दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करेंगे ताकि वो लोग भी अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें यहाँ से। बहुत बढ़िया लगा पहली बात तो मुझे आपकी बातें सुन के, और एक ना एक एक इंस्पिरेशन वाली चिंगारी मुझे आपके अंदर दिख रही है कि उसको डायरेक्शन चाहिए, मतलब आग लग चुकी है, अब उसको एक डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन और लग गई तो मतलब यू विल हिट योर टारगेट्स, दैट्स फॉर श्योर, वो दिख रहा है मुझे। सो ये थी पिंकी कश्यप जो कि हरियाणा करनाल से बिलोंग करते हैं। अगर हरियाणा के आसपास से आप कहीं से बात देख रहे हैं, यू वांट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, यू वांट समथिंग, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अभी देखना चाहते हैं, सिर्फ एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि मार्केट में भी किस किस टाइप के बिजनेस आ चुके हैं, तो डिजिटल पिंकी कश्यप, ये इनका यूट्यूब चैनल का नेम है। आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पर जाके इनका नंबर वहां से ले सकते हैं, इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ ग्रो करना, अपने आप को ग्रो करना। सो मुझे काफी अच्छा लगा पिंकी। लास्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, 1 से 2 साल के अंदर आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम राइट नाउ कि आप फॉरएवर से वो कंप्लीट करना चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि सर मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ना मैनेजर लेवल तक लेके जाऊँ, हम्म। ताकि वो ना घुटन भरी ज़िंदगी से ना एक बाहर निकल के ना एक खुले परिंदे की तरह ज़िंदगी को जिएँ। हम्म। बहुत बढ़िया। तो ये थी डिजिटल पिंकी कश्यप, आप इनसे डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, यही इनका यूट्यूब चैनल है। और ये सिर्फ पिंकी नहीं है, ये एक डिजिटल पिंकी कश्यप, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, डिजिटल क्रिएटर, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, ये सारे टैग्स इन्होंने हासिल कर रखे हैं। दैट्स वाई ये हमारे इस खुशी के पल सीरीज में बैठे हैं। ठीक है। सो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हमारी हैं, जिनका नाम है सुदेशना दास सुदी। सो वेलकम है आपका सुदेशना दास, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, कैसे टेलर क्रिएटर्स को फाइंड किया, एंड अभी आपको किस टाइप की इंस्पिरेशन मिलती है, किस टाइप की नॉलेज आपको मिल रही है हमारे इस ब्यूटीफुल ब्रांड जिसका नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फैंटास्टिक, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है ना
कि थ्री इडियट के आमिर खान को इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ के जैसे फील हो रहा था ना, मुझे उतना खुशी मिल रहा है यहाँ पे बैठ के। तो सर पहले तो मैंने आपको देख के यहाँ पे आई थी। मेरा नाम सुदेशना दास है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं जॉब करती हूँ, जॉब के साथ साथ मैं एफएलपी बिजनेस ज्वाइन किया हूँ। पहले मुझे एफएलपी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं ऐसे ही साइड इनकम के बारे में सर्च करते करते मुझे आपके चैनल मिला, और वहां से पिया मैम, साइन विद पिया मेरा अपलाइनर है, और बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया है उन्होंने। और मेरा बहुत मन था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। तो यूट्यूबर बनने के लिए टॉपिक होना जरूरी है, आपके पास क्या टॉपिक है? तो सबसे बड़ी टॉपिक है एफएलपी। तो इससे बड़ी टॉपिक किसी को नहीं मिल सकता है। और जॉब के साथ साथ कोई भी काम मैं करूँ तो मैनेज करना बहुत परेशानी की बात होती है, क्योंकि ऑफिस का एक टाइम होता है, उसके बाद कोई भी काम करूंगी तो सबका एक टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे टाइम के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। मैं सिर्फ मैम को बोल देती हूँ, मैम मेरा ये टाइम में फ्री हूँ, अगर हो सके तो आप देख लीजिए। तो मैम वहाँ पे ही फिक्स कर देते हैं। ये सबसे आसान चीज है और मुझे काम करने में आसानी होता है। और कभी भी कोई भी बात का परेशानी नहीं होती है मुझे। सब कुछ मैनेज करके देते हैं मैम। सच में बहुत अच्छे मैनेज करते हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल है सुदेशना दास श्रुति, जो अभी आप देख रहे हो नीचे, वही मेरा यूट्यूब चैनल है। और मैं और भी बोलना चाहूंगी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। मेरा जॉइंट पेन होता था। एक्चुअली में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है मेरे। तो पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो मैंने सोचा कि प्रोडक्ट किसी को देने से पहले मैं खुद ही यूज करूं, और उसका रिजल्ट मुझे दिख जाएगा तो लोगों को बोलने में आसानी होगा कि क्या प्रोडक्ट है क्या नहीं है। तो जॉइंट पेन का जो प्रोडक्ट है सच्ची में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं हर रोज पेन किलर लेती थी, उसके बाद मैं जॉब पे जाती थी। लेकिन अभी मैं पेन किलर नहीं लेती हूँ। मतलब इतना अच्छा से काम करता है यहाँ के प्रोडक्ट, मुझे प्यार हो गया है प्रोडक्ट से। और काम की बात करूँ तो यूट्यूब में वीडियो डालने से ही काम हो जाता है, सबसे आसान चीज है। और लोगों का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, क्योंकि क्या होता है, लड़कियों का ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि कभी आप नंबर डालो तो नंबर से बहुत ज्यादा कॉल आना, मैसेज आना, ये सब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये आसानी है कि आप यूट्यूब में डालो, वहाँ पे डिटेल डालो, उसके बाद कोई इंटरेस्ट होता है तब आके आपको बात करते हैं। तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है काम में। तो ये वाला चीज मुझे बहुत ही पसंद आता है। और मुझे यहाँ पे सिर्फ ये करना है, मुझे अचीव करना है कार्ड। जो जब आपने कार्ड प्लान अचीव किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और वैसे ही मुझे हाँ सर, ये वाला मुझे चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ये फेम में जो भी लोग बैठे हैं, हमारे दोस्त, हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम सब फिर से आए और ऐसे ही आप जैसे दिखा रहे हैं हम भी दिखाए कि हमें ये चाहिए, ये मिल गया है। और ये वाला वीडियो तब दिखाया जाए कि एक साल पहले हम ऐसे वीडियो बनाए थे और एक साल पहले ये वाला वीडियो बन रहा है जैसे आपने बनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी से जब इस वीडियो को हम अपलोड करेंगे ना, इसको क्रॉप करके रख लेना, और एक साल बाद फिर सेम करेंगे कि 1 ईयर बैक एंड 1 ईयर अगो, और आप देखिए क्या हो, मतलब बिफोर एंड आफ्टर हम ये वीडियो डेफिनेटली बनाएंगे। आई एम विद यू, ठीक है। सो ट्राई करिए सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, क्योंकि का प्लान अचीव करना कोई आसान काम बिल्कुल नहीं है। विद टीम ही हो पाता है का प्लान। जब आपके अच्छा नेटवर्क बन जाएगा तो का प्लान निकालना फिर ईजी हो जाता है। सो आप बंगाली हैं? बंगाली? जी जी ठीक है। सर। तो बंगालीज को इतना रसगुल्ला क्यों पसंद होता है, रसगुल्ला? क्योंकि देखने में भी रसगुल्ला होता है ना, देखिए। हाँ। नहीं तो मैंने देखा है बंगाल में सिर्फ एक ही मिठाई चलती है, ज्यादा तो कोई और, जैसे काजू कतली हो नहीं, गई। ये सब गलत है सर। ये बंगाली को एक मच्छी भात पसंद है, ऐसे बोलते हैं कि रसगुल्ला पसंद है, ये सच नहीं है। सबके लिए एक जैसे नहीं है। जैसे हम्म। मुझे ही रसगुल्ला पसंद नहीं है। अच्छा, आपको भी पसंद नहीं है? चलिए फिर तो ठीक है। एक्चुअली अभी हमारी टीम में विक्रम है, आपको पता होगा, वो कोलकाता से ही है। तो वो अभी दिल्ली आए थे इससे पहले, तो वो मेरे लिए लेके आए थे रसगुल्ला। और सब कहते हैं रसगुल्ला रसगुल्ला, मैंने खाया, मेरे को तो नॉर्मली लगा। मैंने कहा ये आइटम तो यहाँ भी मिलता है, तो इसमें ऐसा डिफरेंट क्या है? तो मुझे कोई ऐसा कुछ में खास डिफरेंट लगा नहीं। बट जैसे हमारे घर के पास भी एक दो बंगालीज रहते हैं, तो वो हमेशा कहते हैं रसगुल्ला लाएंगे आपके लिए कोलकाता से। तो मैंने कहा पता नहीं यार क्या है इस रसगुल्ले में ऐसा कि लोग, मतलब जान बसती है, मुझे ऐसा लगता है बंगालीज की उसमें। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। बंगाली लोग
लोगों को बोलने की बात ही रसगुल्ला बोलते हैं। मैं जॉब की वजह से मैं वर्धमान में रहती हूँ। यहाँ पे सीताभोग नहीं जाना है, हम्म। तो कभी अगर मौका मिले तो आपके लिए ले जाऊंगी, लेकर आऊंगी। बिल्कुल 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 ट्राई करिए। और देखिए आई थिंक टीएलएफ क्रिएटर्स में शायद आप ही बंगाली हैं या फिर दो चार लोग हो रहे हैं आई थिंक। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बंगालीज लोगों को प्रॉपर गाइड करके प्रॉपर चीज़ें करके जो एक्चुअली आप कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप एक अच्छे आप जैसे बोल रहे हैं कि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते थे, आप यूट्यूबर बन चुके हैं यहाँ पे, है ना। सो आगे की पूरी जनरेशन सुधार सकते हैं अभी आप आपके पास वो टैग है, आपके पास पता है कि वीडियो एडिट कैसे करनी है, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन स्किल है, सबसे हाई पेइंग स्किल है अभी मार्केट की ये, कि आपको वीडियोस शूट करनी आती है, एडिट करके अपलोड कहाँ करनी है आपको ये आता है। ये जिसको आता है ना वो मतलब लाखों रुपए तो कुछ भी नहीं है, लाखों रुपए एमए छाप सकता है, आपको पता है। सो उस टाइप की स्किल्स जो हम आपको दे रहे हैं ना, जब तरुण सर मैंने सोचा था कि हम सबको यूट्यूबर बनाएंगे ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आया था, यार हम तो कर रहे हैं, टीम कर पाएगी कि नहीं, कि टीम को ऐसा तो नहीं लगेगा यार ये तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट वो फॉर्मूला हमारा इतना अच्छे से क्रैक हुआ कि अभी हर दूसरा आदमी हमें यही बोलता है, सब छोड़ो हमें, मुझे कंटेंट क्रिएटर बना दो, क्योंकि उसको पता है कि कंटेंट क्रिएटर अगर कोई बन गया तो वो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर सकता है इस करियर वाले फील्ड में। तो चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुदेशना दास सुधी इनका यूट्यूब चैनल है, आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल से हैं, बंगाली हैं, रसगुल्ला पसंद है तो रसगुल्ला इनके हाथ से खाइए, है ना। इनके चैनल पे जाके डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे कि कैसे आप एक एथिकल लीगल वे में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, और इसके साथ 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम आप अपने लिए कमा सकते हैं। सो चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो सर। नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो हैं गुरविंदर गुरी। कैसे हैं गुरविंदर? नमस्कार सर। नमस्कार एकदम नमस्कार, बढ़िया कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर, मस्त एकदम। आप बताओ कैसे हो, ठीक हो? एकदम फैंटास्टिक, आपको देख के तो मुझे और एनर्जी फील हो रही है। तो बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी जनता को क्या करते हैं, कैसे टीएलएफ क्रिएटर्स सामने आया, एंड टीएलएफ क्रिएटर्स में कुछ है भी दम या फिर एम ही बस नाम ही चल रहा है, हवाबाजी है, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेसिकली मेरा नाम गुरविंद्र गुरी है और मैं पटियाला पंजाब से बिलोंग करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपने चैनल पे आने का चांस दिया, और बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगा प्रिया मैम का, वो मेरी ग्रेट अपलाइन है। तो मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और फॉर एवर के बारे में और टीएलएफ के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। फॉर एवर कंपनी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। ये भी मुझको पहले लगता था कि जैसे हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होती हैं, नेगेटिविटी सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है वो है फॉर एवर। हम लोगों ने नेगेटिविटी से ही शुरू करते हैं कि फॉरएवर ये है, फॉरएवर वो है, फॉरएवर फ्रॉड है, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको अच्छे से स्टडी करते हैं तब हम लोगों को पता चलता है। रही बात है टीएलएफ क्रिएटर्स की, तो टीएलएफ क्रिएटर्स का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं दो लोगों के साथ ज़रूर अपनी बात को रिलेट करना चाहूँगा। पहले पिंकी कश्यप जिन्होंने अपने बारे में बताया और टीएलएफ के बारे में बताया, तो मैं भी आपसे आपकी जो सिस्टम था उसके साथ इंट्रोड्यूस हुआ था। बुद्धा वाली जो वीडियो देखी थी, प्रेफर्ड कस्टमर से लेकर आपने मैनेजर लेवल तक का जो मार्केटिंग प्लान है वो प्रॉपर समझा रखा था। तब से मैं आपको फॉलो करता आ रहा हूँ। तो आपकी वीडियोस भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है। जो चीज़ें हम लोगों को बाहर से नेगेटिविटी आती है, वो आपकी वीडियो देखकर मतलब वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल सही है। क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं इन मार्केट में, एक तो नेगेटिविटी फैलाने वाले, दूसरे पॉजिटिविटी फैलाने वाले। तो थैंक यू करता हूँ कि आप नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी वाला जो काम है वो कर रहे हो। तब से मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर भी और फॉरएवर के ऊपर भी। और मैं भी अपना जो फॉरएवर बिजनेस है वो पहले मैं ऑफलाइन में करता था, ठीक है। फॉरएवर को ऑफलाइन में करते करते बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलती थी, जैसे कि हर रोज ऑफिस जाना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों को कन्विंस करना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। लेकिन अब प्रॉब्लम तो ये नहीं है कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कहते हैं या है ना, इससे नेगेटिव होकर बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग अच्छा काम करेंगे उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इंडिया में बहुत ज़्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, खासकर फॉरएवर, जिसको लोग बोलते हैं कि यहाँ पे फंसने फंसाने वाला काम है, यहाँ पे 30,000 रुपया लगाना पड़ेगा, ये वो पता नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों से फॉरएवर को हम लोग जानते हैं। लेकिन जिस बंदे ने एक बार फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लिया, एक बार इसके मार्केटिंग प्लान को यूज़ कर लिया, तो वो बंदा फॉरएवर को कभी भी छोड़ने की नहीं सोचने वाला। बेशक उसको नेगेटिविटी आए, चाहे उसको प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, लेकिन वो कभी फॉरएवर को नहीं छोड़ने वाला। दूसरी चीज़, अगर हम लोग बात करें टीएलएफ क्रिएटर्स की, तो टीएलएफ क्रिएटर्स का जो मुझको सबसे बड़ी जो चीज़ लगती है ना, बाहर की जो मार्केटिंग में लोग काम कर रहे हैं,
वो क्या कर रहे हैं, वो शो ऑफ के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो टीएलएफ क्रिएटर्स को मैंने अच्छे से जाना समझा, यहाँ पे मुझको एक चीज पता चली कि यार नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग बिना शो ऑफ के भी कर सकते हैं। तो ये चीज मुझको सबसे ज्यादा अच्छी लगी टीएलएफ क्रिएटर्स की। और उसके बाद मैंने अपनी जो है ना सिस्टम था उसको चेंज किया, मतलब यूट्यूब पे आना शुरू किया। जैसे जैसे टीएलएफ क्रिएटर्स में आने के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग्स मिलती गई। यहाँ पे हम लोगों को यूट्यूब के बारे में सिखाया जाता है। और मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, मैं पहले टीएलएफ में या फॉरएवर में आने से पहले मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क करता था। जो मतलब मेरा जो जब से मुझको यूट्यूब के बारे में पता चला है कि हाँ यूट्यूब पे भी हम लोग अच्छा खासा काम करके अपनी भी पहचान बना सकते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझको यूट्यूब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो मेरे 2 से 3 चैनल थे वो मैंने बंद कर दिया था। मतलब मैंने नहीं किया था, वो यूट्यूब ने कर दिया था, क्योंकि पॉलिसी के बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था। तो जैसे ही मैं फॉरएवर में आया, टीएलएफ क्रिएटर्स में आया, पॉलिसी के बारे में पता चला। फॉरएवर तो चलो हम लोग कर रहे थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो भी कर पा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग अब मुझको जानने भी लगे हैं कि हाँ यार आप तो यूट्यूबर हो, आपकी मैंने वीडियो देखी है। मतलब बहुत खुशी मिलती है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझको तब मिलती है जब मेरे पापा है ना एलईडी में अपना, मैं उनको यूट्यूब पे चैनल लगा कर देता हूँ, अपनी कोई ना कोई वीडियो उनको प्ले करके दे देता हूँ। तो जब वो देखते हैं तो मुझको खुशी होती है कि, और पापा भी मुस्कुराते रहते हैं कि यार अच्छा ऐसे समझाता है। मैंने कहा ऐसे समझाता है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसे समझाता है। वो बहुत खुशी होती है खुद को। तो मेरा जो जर्नी है फॉरएवर और टीएलएफ के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी मेरा जो सबसे बड़ा मेन ड्रीम है वो मैं हर किसी को ये चीज़ बताने में मैं मुश्किल या शर्म महसूस नहीं करता। मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है यही है कि मैं लड़कियों को सबसे ज़्यादा इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करूं फॉरएवर बिजनेस में, और लड़कियों को सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करूं। कि मेरा तो सबसे बड़ा ड्रीम यही है। बाकी बॉयज़ भी मेरे साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारी गर्ल्स मेरे साथ काम कर रही हैं। बहुत अच्छा लगता है कि इस कम्युनिटी के साथ हम लोगों को जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। मतलब एक तो नैरो माइंड होता है, यहाँ पे आकर ना हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा चेंज भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा ओपनली हम लोग हर किसी के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जी। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है अब तक का बहुत अच्छा और अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा है। नॉलेज के साथ-साथ हम लोग यहाँ पे अपने आप को भी ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल। देखिए आप इतनी इतनी सारी बातें बोली और ये कितनी रफ्तार से बोली। ये रफ्तार पता कब आती है? जब पीछे हमारे पास कॉन्फिडेंस हमें पुश कर रहा होता है। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आप ऑलरेडी मुझे इतने कॉन्फिडेंट स्पीकर दिख रहे हैं ना, मतलब मुझे अभी आपके अंदर वो स्पार्क दिख रहा है कि आपको कुछ समझा दिया कि यार गुरविंदर ये काम है, ये करना है और ये 15 मिनट में करना है। आप एक ऐसे पर्सन है, वो 12 मिनट में निपटा दोगे आप। मुझे ऐसा फील आ रहा है आपको देख के। सो बहुत अच्छा इसके लगा पीछे मुझे सर आपसे बात करके। जी। ये कहानी है। मैं अपनी हर मीटिंग में ये चीज़ ज़रूर बता रहा हूँ और मैं इसमें शर्म महसूस भी नहीं करता। मैं ना बहुत ज़्यादा कम बोलता हूँ। अपनी हम्म। फैमिली में मैं सबसे कम बोलने वाला पर्सन हूँ। हम्म। लेकिन वही हो गया ना कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो है वो बोलते तो रहते हैं लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंगलेस बातें कर रहे हैं जिनका कोई ना तो किसी की लाइफ़ पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा। लेकिन मेरी जो बातें होती हैं वो मैं अगर किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ तो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और प्रोडक्ट्स भी मेरे बहुत अच्छे से रिटेल भी हो पाते हैं। और बिल्कुल। बहुत सारे लोग मेरे ऊपर बिलीव भी करते हैं। और मेरा जो एक एक ही मेरा ड्रीम है कि अगर कोई मेरे ऊपर बिलीव कर रहा है ना तो उसका बिलीव कभी ना टूटे। मेरा तो बस यही चीज़ें हैं। बाकी थैंक यू बहुत सो मच अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो चलिए मैं यहीं अभी आप सबके सामने बोल देता हूँ, शाइन विद प्रिया इनका एक सेशन जरूर रखिए, क्योंकि मैं इनको इंडिविजुअल 1 घंटे तक सुनना चाहता हूँ। तो टीएलएफ क्रिएटर्स में या तो सुबह का सेशन या फिर शाम का सेशन इनको जरूर दीजिए। एक दिन इनको कैमरा पोडियम, हमारा जो टीएलएफ का प्लेटफॉर्म है, आप इनको जरूर दीजिए। एक दिन हम इनको सारे लोग सुनना चाहते हैं कि एक्चुअल जो इनकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी हम कैच करना चाहते हैं, क्योंकि इनको इनसे बात करके मैं ही एनर्जेटिक फील हो गया, मेरे को एनर्जेटिक फील हो गया। तो इनकी एनर्जी सही जगह निकलनी चाहिए। तो आप इनको एक बार प्लेटफॉर्म जरूर दीजिए, चाहे वो सुबह 11 बजे का हो, चाहे वो रात के 10 बजे का हो, मतलब 9:30 बजे का हो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, चाहे वो कुछ भी ट्रेनिंग हो। आई थिंक ये इनके पास काफ़ी सारा नॉलेज का पिटारा है। ये डेफिनेटली एक प्रोडक्टिव इंसान है, एक प्रोडक्टिव स्पीकर है हमारी टीम के लिए। सो ये थे गुरविंदर गुरी, जो कि पटियाला पंजाब से बिलोंग करते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल का नेम भी है गुरविंदर गुरी। आप जाके इनका चेकआउट कर सकते हैं, किस टाइप के एनर्जेटिक एक्चुअल पर्सनैलिटी आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। और फॉरएवर के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे यूट्यूबर बना जाए, जैसे इनका एम है, इनका गोल है कि बहुत सारी लड़कियों को, फीमेल्स को ये आगे लेके आना चाहते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसी फीमेल हैं जो कि कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ में, बट वांट टू ग्रो, तो आप डेफिनेटली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल पर जाके। तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सो नेक्स्ट वी हैव सेकेंड नेक्स्ट वी हैव निधि सिंह फॉरएवर। हेलो सर। हेलो, हाय निधि, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताएं। बस ठीक ही हो, मेरे साथ बैठ के भी ठीक। ब- इस नहीं वर्ड को सर, चेंज बहुत कर दीजिए, बढ़िया। आज के बाद ठीक वर्ड कभी यूज नहीं होगा। बढ़िया, फैंटास्टिक। बढ़िया सर।
हाँ चलिए, बढ़िया हूँ। सो बताइए चल हमारी रहा ऑडियंस है। को कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, टीएलएफ कैसे आ गया, टीएलएफ ने कुछ चेंजेस अभी लेके आया आपके अंदर नहीं, एंड क्या क्या ड्रीम्स हैं आपके। ओके सर। तो सबसे पहले मेरा नाम निधि सिंह है, मैं बनारस से हूँ, जहाँ की शुभम सर आ चुके हैं एक बार। मैंने उनका स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी देखा था। तो मैं एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के साथ मैं फॉरएवर बिजनेस को कर रही हूँ। फॉरएवर बिजनेस जो है मेरे लाइफ में तो आया, मतलब बहुत पहले आया। बट जो टीएलएफ क्रिएटर कम्युनिटी है ना, वो 3 से 4 मंथ पहले मेरे लाइफ में आया। शुभम सर को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी। 3 से 4 मंथ पहले मैं शुभम सर को फॉलो कर रही हूँ। और मुझे था कि ये कम्युनिटी करती क्या है, टीएलएफ कम्युनिटी में कैसे वर्क होता है। मतलब फॉरएवर चलो अच्छी कंपनी है, बट टीएलएफ कम्युनिटी में कैसे वर्क होता है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था। लेकिन जब 3 से 4 महीने फॉलो करते करते आपको मतलब देखते देखते लगा कि नहीं यार, यहाँ कुछ तो बात है। और मेरा फॉरएवर को लेके मतलब एक विजन बहुत ज्यादा तगड़ा है कि नहीं, मुझे मतलब अपने लाइफ में, क्योंकि प्रॉब्लम मेनली मनी की जो प्रॉब्लम मेरे घर में बहुत ज्यादा है। तो मैं जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, लाइफ में चल के एकदम झेलना नहीं चाहती हूँ उस चीज को। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने मतलब पैसे की प्रॉब्लम कभी मेरे लाइफ में ना आए। चलो हेल्थ इशू हो, सारी चीजें हो, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पैसे को लेके कभी कोई प्रॉब्लम ना आए मेरे घर में, क्योंकि मैंने बहुत देखा है अपने लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम। तो मैं यही है। और टीएलएफ कम्युनिटी से मैंने सबसे अच्छी चीज सीखी है सर, कि यहाँ पर कोई भी काम होता है ना, उसको बहुत सिंपल वे में बना दिया जाता है। मतलब यूनिक तरीके से उसको सिंपल वे में बना दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत ज्यादा हेडेक लेना है, बहुत मतलब होता है ना, कुछ है ही नहीं। एकदम सिंपल, एकदम यूनिक टाइप से बना दिया जाता है और उसको कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब कोई अगर किसी को कम नॉलेज है तो वो नहीं कर सकता है, किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर किसी के पास कम नॉलेज है ना, वो भी कर सकता है। मीन्स कि अगर यहाँ पर जो सिस्टम है, सिखाने का सिस्टम है, सारे सिस्टम है, वो बहुत ही बेस्ट है। और जो भी इस वीडियो को जैसे यंग स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनका एक ड्रीम होगा कि अपने अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एक होता है ना, मनी को लेके फ्रीडम का लाइफ टाइम के लिए, तो वो अगर ये देख रहे हैं तो उनको जो फॉरएवर बिजनेस है और मेनली टीएलएफ क्रिएटर के साथ, फॉरएवर को टीएलएफ क्रिएटर के साथ जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि टीएलएफ क्रिएटर एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर आपको सबसे बेस्ट बेस्ट चीज, मेनली जैसे यूट्यूबर बनाया जाता है। सबसे बेस्ट तो सर मुझे था ना कि मैं कॉलेज अभी मतलब मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं कॉलेज आती थी ना, तो मैं बहुत लोगों को देखती थी वहां पर, लोग ना कैमरा को फेस करके ऐसे वीडियो बनाते थे। तो मुझे बहुत होता था यार, ये लोग कैसे बोल लेते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं कभी बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी। तो मुझे सीखना था सारी चीजें, मतलब डिजिटल चीजें मुझे सीखनी थी कि नहीं, मुझे डिजिटल चीजें आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे करना है। तो बस वही सर बोलते हैं ना कि जो माइंड में सोचो वो सामने आपके आ ही जाता है, कभी ना कभी आ ही जाता है, वो भगवान ला ही देते हैं। तो वही जैसे टीएलएफ मेरे लाइफ में आया और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और सर आपके चैनल पे आके सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूंगी कि सर कभी मैं नेक्स्ट टाइम भी मैं अच्छा और भी मतलब बेटर से बेटर काम करूंगी, कि आपके चैनल पे आ सकूं। मैं बहुत ट्राई भी कर रही हूँ और ट्राई करती रहूंगी जब तक नहीं हो जाएगा मेरे से, तब से मैं ट्राई कर रही हूँ। और मेरा ड्रीम सबसे बड़ा ड्रीम है, मेरी मम्मी मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, सबसे पूरी दुनिया से ज्यादा मेरी मम्मी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहती हूँ मेरी मम्मी को कभी भी मतलब लाइफ टाइम में ना हेल्थ इश्यू हो और न ही पैसे की प्रॉब्लम हो। तो वो दोनों चीज मैं अपनी मम्मी को एकदम फ्री करना चाहती हूँ और एकदम हेल्थी रखना चाहती हूँ, अपनी और अपनी फैमिली, पूरी फैमिली को। बस यही सारी चीजें थी सर। चलिए, पहले बात तो आपने बताया कि आप बनारस से हैं, तो पहली बात तो जय महाकाल। जय महाकाल सर। क्योंकि हम वहाँ पे इसीलिए ही आए थे बनारस में, क्योंकि वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग है ना, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी बनारस सिटी। और वो कहते हैं खाई के पान बनारस वाला, वो सारी वाइब थी वहाँ पे। बट सबसे बड़ी गलती हमारी ये हो गई, हम चले गए जून में, और जून में अच्छा। जो गर्मी होती है भाई बहुत वहाँ पे, गर्मी। मतलब यस सारे सर। एसी भी फेल थे हमारे। तो सबसे बड़ी गलती हमने ये और करी, हम जून में गए। बाकी सिटी मुझे बहुत प्यारी लगी, लेके रेलवे स्टेशन से लेके जो भी हमारे कैब ड्राइवर्स थे वो सब बहुत अच्छे थे, होटल्स वगैरह सब बहुत बढ़िया थे, खाना भी अच्छा था, लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के भी थे वहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा वाइब लगा मुझे। एंड यस सर। प्लस आपसे बात करके मुझे ये लगा कि यू हैव अ वेरी स्पार्कलिंग पर्सनैलिटी। आप बड़े सुपर गोल ओरिएंटेड हैं, मतलब आपने कोई गोल अगर बना लिया तो यू विल ट्राई एट द एंड, मतलब एंड तक आप ट्राई करेंगे उस चीज़ के लिए, कि जब तक आप उस चीज़ का सोल्यूशन ना निकाल पाए। तो आपकी बातों से मुझे ऐसे एक पर्सन लगे आप।
सो मुझे काफी अच्छा लगा आपसे बात करके निधि। और अगर मैं बनारस आया था तो आपने क्यों नहीं कांटेक्ट किया, मिल लेते अपन, क्योंकि प्रिया केशरी भी तो मिली थी मेरे को, और बल्कि 2-4 लोग सर और भी मिले थे मेरे को। क्या इशू था ना कि मैं उस टाइम पे आपके मतलब टीएलएफ को ज्वाइन नहीं की थी, बस ये अच्छा, ओके। प्रॉब्लम हो गई। इसलिए सर, लेकिन कोई बात। मैंने मतलब देख मैं बोला कि सर इस टाइम आ गया, लेकिन बहुत तगड़ी गर्मी थी सर उस टाइम। हम्म मैंने आपका जो वीडियो वगैरह है देखा था उस टाइम, आप धूप में जाके ऐसे हम्म जो मेन गोदलिया वाला मार्केट है वहां जाके आप ऐसे शूट करते करते जा रहे थे पूरा। तो मुझे लगा कि यार गर्मी तो बहुत है, लेकिन चलो अच्छा है सर आ गए यहाँ पर। अब सर नेक्स्ट टाइम आइएगा तो मैं जरूर आपसे मिलूंगी। बिल्कुल। एक्चुअली देखिए, इस प्लेटफॉर्म ने ना वो जो अंदर एक डर होता है वो निकाल दिया अभी। मतलब आई एम अ टाइप ऑफ शेमलेस गाय। आप मुझे दुनिया के क्राउड में खड़े कर दो, आप मेरे को फोन दे दो, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। एवरीबडी इज लाइक वाचिंग, क्यों वीडियो बना रहा है। अब एक बात समझिए, अब मैं ये सोचूंगा कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ। भाई मेरी वीडियो बन रही है, मेरे को ऑडियंस यहाँ पे देख रही है। ये तो आज के ऑडियंस है, आज देखें कल नहीं देखूंगा मैं, लेकिन यहाँ जो मैं कैमरे में जिनको दिखा रहा हूँ वो मेरी पर्सनल ऑडियंस है, वो जिंदगी भर मेरे को देखने वाली, जब तक उन्होंने मेरे को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा है तो। सो इस प्लेटफॉर्म ने ना इस तरीके से पर्सनैलिटी चेंज करी है कि फियरलेस, कहीं चले जाओ, फोन उठाओ, कंटेंट क्रिएटर मतलब क्रिएटर वाला मोड अपना ऑन करो और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारी टीएलएफ क्रिएटर्स में कि लोग अच्छे क्रिएटर्स बन रहे हैं। और आप सोचिए, जब आप क्रिएटर हो और आपकी टीम में भी सब लोग क्रिएटर्स हैं, तो मतलब चाह के भी आप काम रोक नहीं सकते। आप चाह के भी ये कंटेंट नहीं रोक सकते, आप चाह के भी क्रिएटर जो कंटेंट है वो उसे रोक नहीं सकते, वो तो कंटेंट आएगा ही आएगा। अब क्या मैं मना कर ये सकता हूँ कि शाइन विद प्रिया कल से काम मत करना, वो तो करेंगी भाई। उनके यूट्यूब चैनल से उनके डिजिटल अवतार इतने हैं, अगर उन्होंने 500 वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पर तो उनके 500 वीडियोस उनके लिए काम करें। क्या मैं चाह के भी रोक सकता हूँ बिजनेस? नहीं रोक नो सकता। सर। दैट्स वाई दिस इज द बेस्ट सुपर फाइन बिजनेस राइट नाउ इन द मार्केट, कि फॉरएवर को अगर आप इस डिजिटल क्रिएशन के साथ आप करते हो तो। सो ये थी निधि सिंह फॉरएवर, जिनका यूट्यूब चैनल का नेम भी निधि सिंह फॉरएवर ही है, बनारस से बिलोंग करते हैं। सो अगर आप यूपी के भाई हो या फिर बनारस के आसपास से कहीं हो, आप चाहते हो टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में और जानना, कि फॉरएवर के बारे में और जानना, 4 से 5 सोर्सों हम कैसे कमाते हैं, कैसे हम लोगों को यूट्यूबर बना रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री, सो आप जाके इनके यूट्यूब चैनल पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नाम है निधि सिंह फॉरएवर। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके निधि। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको हम लेके आ जाते हैं फटाफट फ्रेम में, जिनका नाम है प्रीति चौहान फॉरएवर। हाँ जी प्रीति, बताइए कैसे हैं आप? जय माता दी सर। जय माता दी। बताइए कैसे हैं? हाँ जी सर, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ। बढ़िया। वो खुशी तो आपके चेहरे पे दिख ही रही है। अभी आप लाली लाली माँ कहते हैं ना, लाली माँ आ गई आपके चेहरे पे अभी। चलिए, तो बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, कैसे टीएलएफ क्रिएटर्स आपके सामने आया? टीएलएफ क्रिएटर्स क्या सच में आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेके आ पा रहा है कि नहीं, या फिर सब हवाबाजी है? बताइए। पर मैं आपको बताऊंगी सर, मेरा नाम है प्रीति चौहान और थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया, रियल में दिल से थैंक यू। और मैं हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, मतलब साइबर सिटी से बिलोंग करती हूँ। और सबसे बड़ी बात सर, मैं एक सोल्जर की वाइफ हूँ। सर मैं इतनी खुश हूँ कि मेरे को लग रहा है कि शायद ना मैं ना भूल ना जाऊं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मत भूलिए, आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप आराम से अपने सारी चीजें, सारे व्यू शेयर करिए। सर मैंने ना, जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ना फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया। देखिए मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास एक बेटी है जो कि 9 इयर्स की है। मतलब वो ना अभी स्कूल में जाती है, तो वो उसको ना हमेशा आके क्वेश्चन रहता है कि मम्मा मेरे ना सभी जो फ्रेंड्स हैं उनकी मदर कुछ ना कुछ करती है, बट आप कुछ नहीं करते हो। तो मैं उस क्वेश्चन को सुन के ना थोड़ा चुप हो जाती थी, क्योंकि सर मैं हमेशा से ना मैथ की टीचर बनना चाहती थी, बट है ना कुछ प्रॉब्लम थी कि मैं नहीं बन पाई। तो मैं सोचती यार मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इसको भी संभालना पड़े और देखो घर भी संभालना है और इसको कहीं भेजना भी ना पड़े मुझे। तो मैं इसको मतलब कैसे हैंडल करूं, तो मैं इस चीज को ना काफी टाइम से सोचती रही। शादी को 12 साल हो गया सर, ये सोचते सोचते ही फिर एक बार मैं ना ऐसे सर्च करने लगी कि क्यों ना मैं घर से कुछ करूं। तो मैंने ऐसे ना सर्च किया, काफी टाइम तक देखा सर्च में, तो मुझे ना जो मेरी मेंटर है प्रिया आर्या मैम, उनका मुझे एक बार टीएलएफ की साइड से एक वीडियो देखा देखा तो पता चला कि घर से हाउस वाइफ है, क्योंकि मैम भी हाउस वाइफ है। तो मुझे ट्रस्ट हुआ भाई मैं भी हाउस वाइफ हूँ और वो भी हाउस वाइफ है, तो ज्वाइन किया जाता है। तो मैंने ना उनकी 2 से 3 दिन के अंदर सारी वीडियो देख ली, कि मतलब पहले सोचा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने इनके साथ ज्वाइन किया। मुझे ना टीएलएफ ज्वाइन करके ना सबसे अच्छी बात क्या लगी सर, क्योंकि ना हमारे जो, क्योंकि मैं राजपूत हूँ और राजपूतों में ना फेस दिखाना बोलना सब अलाउड नहीं होता है हम लोगों को। और मुझे सबसे अच्छी बात लगी मैं घर पे रह के कर सकती हूँ।
और देखो सर, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, घर पे रहती हूँ, तो ना होता है कि किसी से बात कर रहे हो, आप कैसे बात करो, ये सब का प्रॉब्लम होता है। तो मैंने बोला कि घर वालों को मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। तो घर वालों ने सबने बोला नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा तुम्हें तो कॉल करना पड़ेगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा। बट फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मुझे कहीं कॉल करनी है और ना ही मुझे किसी को बताना है। तो जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे से देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है कि तुझे बताना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना और हो ही जाएगा, चल मैं भी देखता हूँ। तो मैं बोला चलो ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे ऑटोमेशन से काम करना स्टार्ट किया, तो उनको भी बिलीव नहीं हुआ कि तू कर सकती है। क्योंकि सर मेरी एजुकेशन अच्छी है, बट मैं ना बहुत टाइम तक घर पे रही हूँ, तो काफी ना, जैसे मेरे बहन भाई है काफी अच्छी पोस्ट पे है, तो मैं उनको देखती थी तो मुझे ना गिल्ट फील होता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इनके सामने। तो कई बार ना जैसे मायके जाने का मौका मिलता है तो मैं ऐसे ना स्कीप कर देती थी, मतलब कुछ भी बहाना बना के बोलती जाना ही नहीं है मुझे उनके पास। तो फिर अभी ना मुझे रियल में इतना प्राउड फील होता है कि मैं उनके सामने जाती हूँ ना, तो मेरे बहन भाई बोलते हैं भाई ये तो यूट्यूबर आ गई। मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मेरी बेटी है ना, स्कूल में जाके बोलती है, मतलब पहले ना वो ऐसे सैड होके आती थी, लेकिन अब उससे उसकी टीचर पूछती है तुम्हारी मम्मा बिजनेस वूमेन है, तो वो मतलब कॉन्फिडेंस से बोल के आती है कि मेरी मम्मा बिजनेस वूमेन है प्लस में यूट्यूबर भी है। और मुझे आके डेली बताती है कि मम्मा मुझे ना बहुत प्राउड फील होता है कि ना आप एक बिजनेस वूमेन हो। पता है सर, आज है ना, जैसे मतलब मुझे सुबह उठ के ये तो मुझे ना कभी किसी ने, चाय मैंने कभी लाइफ में नहीं पी, लेकिन आज मुझे फर्स्ट टाइम चाय मिली है उस बिस्तर में कि तुम्हें, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मेरी बेटी ने और मेरे हस्बैंड ने आज सारा काम भी किया है घर का, और बोला है कि भाई मतलब इतना, मतलब मुझे ना आज इतना अच्छा फील हो रहा है कि रियल में जैसे लग रहा है कि मतलब कुछ मैं हूँ स्पेशल। मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। और सर टीएलएफ में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि ना मुझे ना कहीं भी ना कॉलिंग नहीं करनी पड़ रही, कोई लीड नहीं परचेज करनी पड़ रही, क्योंकि मैं ऑटोमेशन के साथ काम कर रही हूँ। और देखो, अगर आज के जमाने में कहीं पैसा ना लगाने पड़े तो वो तो अलग ही बात है ना, कि देखो हाउस वाइफ हूँ, कमाती नहीं थी पहले, तो पैसे मांगने पड़ते थे कि दे दो, हिसाब भी देना पड़ता था। बट अब जब से मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे हिसाब नहीं देना पड़ता। घर वाले मतलब पहले मुझे कुछ भी सुना दो, अभी ना सोचने बोलने से पहले सोचते हैं कि इसको कुछ बोले कि नहीं बोले। सीरियसली सर, वो लोग सोचते हैं कि इसको बोले कि नहीं बोले, क्या है। अभी जैसे मैं बोल देती हूँ कि भाई मुझे ना मीटिंग है, तो मतलब ऑटोमेटिकली सब साइलेंट हो जाते हैं, मतलब कोई बोलता ही नहीं है, कोई छत पे भी नहीं आके देखता क्या है क्या नहीं है, क्या कर रही है। और मेरे हस्बैंड को मतलब मेरे साथ बहुत सपोर्ट है उनका। तो वो बोलते कि ठीक है तुम जो भी करते हो ना, मुझे बहुत प्राउड है तुम्हारे ऊपर, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं। तो मैं बोलती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम्हें प्राउड फील करा दूंगी कि तुम्हारी वाइफ कुछ है। तो वो बोलते हैं कि हाँ रियल में ये मैं भी चाहता हूँ। तो मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है सर, मुझे ना वर्ड्स नहीं याद आ रहे मुझे अब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बट है ना, मैं ना एक मैसेज देना चाहती हूँ उन लोगों को जो बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ घर में रह के सिर्फ काम के सिवा कुछ नहीं कर सकती। मैं उनको ना करके दिखाना चाहती हूँ कि हाउस वाइफ घर के काम के साथ साथ मतलब जो बेलन चला सकती है ना, रियल में वो दुनिया का इतिहास रच सकती है। मैं उनको दिखाना चाहती हूँ इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आपकी एनर्जी तो मैं कैच कर ही पा रहा हूँ, प्लस इसके साथ साथ मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ कि आप ना बहुत करेजियस हैं, मतलब बहुत करेज लगता है इन चीज़ों में। आपने कुछ कुछ बातें बोली हैं जो हर मिडिल क्लास फैमिली में होती हैं। आपने एक बात बोली कि यार मेरे भाई बहन अच्छी पोजीशन पे हैं तो मैं मायके नहीं जाती हूँ। तो ये बात ये सबके जहन में है, जिसको पता है ना कि यार वो कैपेबल है, लेकिन वो अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है, या फिर उसको अभी तक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिला है। तो ये बात एक्चुअल है, हम नहीं जाते रिलेशंस में, क्यों? क्योंकि सामने वाला पूछेगा क्या करते हो, अरे इतना पढ़ लिख के भी हाउस वाइफ ही हो क्या? तो वो ताने ना सुनने पड़े इसलिए लोग ना थोड़ा डरते हैं। बट सर बहुत मुझे करेजियस आप हैं कि आपने ये सारी चीजें बिंदास बोली, क्योंकि इस बोलने में भी एक एफर्ट लगता है। एक ना अंदर से घबरा जाता है इंसान कि यार मैं बोलूंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। बट आपने वो सारी चीजें साइड में रख के इन सारे मुद्दों को, ये एक्चुअल मुद्दे हैं, जैसे बिग बॉस में मुद्दे होते हैं ना, तो यहाँ पे आप एक्चुअल एक मुद्दा है, ये रियल मुद्दा है जो कि आपने अभी सामने लोगों के सामने रखा है कि यार कैपेबल हूँ, सब कुछ है, बट प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जिसपे मैं अपना शोकेस कर पाऊँ कि एक्चुअल हु आई एम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि आप इतने करेजियस हैं और आपको टीएलएफ का प्लेटफॉर्म मिल गया है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आई थिंक। सर मैं ना मतलब मुझे ना घर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि पैसे नहीं है, अरे ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरा पीछे का बैकग्राउंड, मैं काफी अच्छे घर से हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। बट ना फिर भी ना मेरे को एक रहता है कि मुझे ना अपने लिए कुछ करना है, मुझे ना हम्म। किसी के लिए नहीं करना, लेकिन अपने आप को मतलब शो करना है। मुझे ना हर रोज होता है
कि ना अगर मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया लाइफ में तो रियल में लाइफ खराब है फिर मेरे लिए। मुझे सच में सिर्फ अपने लिए करना है, किसी को शो ऑफ नहीं करना है। हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपसे प्रीति चौहान बात करके। पहली बात तो जय माता दी, और सर को भी हमारी तरफ से सैल्यूट मार देना एक बार, क्योंकि वो इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं और हमारी भारत माता के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो उनको भी डेफिनेटली बोल देना कि मेरी तरफ से सैल्यूट था उनको। और तो ये थी प्रीति चौहान फॉरएवर। और हाँ, एक चीज़ आपने और बोली जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि पहले आपकी, और देखिए ये ना सबकी प्रॉब्लम है कि अगर आप अपने बच्चों को किसी हाई फाई स्कूल में डालोगे तो वहाँ के पेरेंट्स हाई फाई होंगे, फिर बच्चे के दिमाग में ये जरूर आता है कि वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं वहाँ पे जाके, मेरी मम्मी तो डॉक्टर है, मेरी मम्मी इंजीनियर है, मेरी मम्मी ये, मेरी मम्मी वो, और बोलते हैं मेरी मम्मी हाउसवाइफ। तो आजकल के बच्चों को ये फील होती है कि यार मेरी मम्मी सर कुछ करती ये नहीं है क्या। ना मतलब मेरी बेटी घर पे आती थी ना, और मुझे ना मतलब वो मुझे ना सारी बातें शेयर करती है। वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करती है, तो वो काफी अच्छे स्कूल में पढ़ती है। वो मुझे आके यही बोलती है, मम्मा मेरी क्लास टीचर मतलब जो मेरी क्लास की वो मेरी फ्रेंड है तो जानवी ना, उसकी मम्मा डॉक्टर है। तो मैं बोलती कोई बात नहीं बेटा, आपको पता है कि मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर बोलती थी मम्मा तो आप है ना कोचिंग देना स्टार्ट कर दो, आपका तो ना मतलब रीजनिंग काफी अच्छा है, मैथमेटिक्स काफी अच्छा है। लेकिन मैं उसको क्या बताऊं कि मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती है, तो उसको मैं काफी साल से ऐसे छोड़ती हूँ। बट सर अभी ना आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे उसे पता है ना कि मेरी मतलब मैम के साथ मीटिंग है, तो मैं ना सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आऊंगी ना, उससे पहले देख के मेरी बेटी मेरा पूरा सेटअप कर देती है। छोटी सी है सर 9 इयर्स की, पूरा सेटअप कर देती है। मुझे पता है क्या बोलते हैं कि बेस्ट ऑफ लक, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा। तो मैं बोलती हूँ नहीं नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई भी कर देती हूँ। तो बोलती है नहीं मम्मा, आप है ना इतना अच्छा समझाते हो ना कि शायद है ना आपको पता ही नहीं है। तो मैं बोलती हूँ अच्छा तुझे दिखता है और किसी को नहीं दिखता है। लेकिन है ना अभी मेरे हस्बैंड मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बोलते कि नहीं तुम रियल में कर सकती हो। अब पता है कभी सोल्जर के साथ रहना एक नॉर्मल बात रियल में नहीं है, क्योंकि एक डिसिप्लिन होता है, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होता है एक एक चीज प्रॉपर टाइम पे। बट मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तू ना इसके साथ साथ इसको भी कर रही है, मतलब वो कभी तू कह के नहीं बात करता, आप कह के बात करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन होता है। तो बोलते हैं आप इसके साथ इसको अरेंज करने हो, मैं ना समझ सकता हूँ इस बात को। बहुत तो बहुत अच्छा मुझे लगा मुझे बहुत आपसे बात प्राउड करके। फील और करता है आपकी इसमें। स्टोरी ना आज पूरे दिन ऐसे कहते हैं ना, पूरे दिन में जहन में कोई ना सुबह शाम तक एक ऐसी बात होती है जो शायद मतलब दिन में घूमती है। तो ये दो चार बातें जो आपने बताई है ना, एक्चुअल रियल मुद्दे हैं जिनका आपने बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। और मैं अब समझ सकता हूँ आपकी बेटी डेफिनेटली प्राउड फील करती होगी आपके ऊपर कि मम्मी इज अ यूट्यूबर। मतलब बहुत बड़ी बात है ये। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो जितने लोग भी हरियाणा गुड़गांव के आसपास से हैं, एनसीआर के आसपास से हैं, इनके जैसे हाउसवाइफ हैं और इनके जो रियल मुद्दे हैं वो भी रियल मुद्दे अगर आपके साथ हैं, तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं। प्रीति चौहान FLP से इनका यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सो नेक्स्ट वी है, मजा आ रहा है कि नहीं गाइज? मजा आ रहा है, आई नो बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मजा आ रहा है ये सारी बातें सुन के लोगों की। सो चलिए, नेक्स्ट हम अपने पार्टिसिपेंट को लेते हैं, और जो हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हैं जो कि हैं दिव्या अग्रवाल। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून दिव्या, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत बढ़िया। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को बताते हुए मतलब बहुत खुशी हो रही है कि मैं जब आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी तो आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। तब मेरा ड्रीम था कि मैं शुभम सर की खुशी के पल की सीरीज में आऊं। लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया था ना वो मैं सोची थी मैं नवंबर दिसंबर तक होगा, यार मुझे इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। और आज वही दिन है, मतलब नवंबर ही चल रहा है और जो मैंने सोचा था कि नवंबर और दिसंबर ही मिलेगा मुझे, तो भाई नवंबर ही चल रहा है उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर। मैं दिव्या अग्रवाल मथुरा से बिलोंग करती हूँ, यूपी, कृष्णा जी की नगरी से। राधे राधे वाले और आप भी। राधे राधे सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी जी। यहाँ सर। तो बताइए अपने बारे अ, में, कैसे आया TLF क्रिएटर्स, क्या सीखे हैं आप यहाँ पे, क्या डिफरेंट चीज़ें आपको लग रही हैं? और बीइंग अ हाउसवाइफ हैं अभी आप? या सर। हाँ, तो बीइंग अ हाउसवाइफ आप कैसे TLF क्रिएटर्स को कर रही हैं, और क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे? सर मेरा सबसे पहला यही है कि मेरा जो ड्रीम था वो ये था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूं कि मेरे नाम से मेरे पेरेंट्स की पहचान हो। क्योंकि पेरेंट्स के नाम से अगर बच्चों की पहचान होती ना वो तो पेरेंट्स के लिए मतलब कॉमन चीजें है। लेकिन मेरे नाम से जब पेरेंट्स की पहचान होगी कि ये दिव्या के फादर हैं, ये दिव्या के इन लॉज हैं, ये
ये दिव्या के हस्बैंड है, ये दिव्या के बच्चे हैं, वो करवाना था। और दूसरा मेरे को सेल्फ डिपेंड बनना था, क्योंकि सर मतलब हम वेल सेटल्ड घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन वहां पर हम लोगों को हाउसवाइफ्स को इतनी परमिशन नहीं होती कि 9 to 6 की जॉब भी करें और फिर अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी बेस पर रखकर और सब कुछ हैंडल करें। लेकिन मेरे अंदर जो ड्रीम था ना, तो मेरे को और ये भी था कि जब हमारे घर में सब कुछ है, वेल सेटल्ड है, तो हमें ये भी बोला जाता था कि आप जो चाहो वो परचेज़ कर सकते हो, जहाँ चाहो जा सकते हो। लेकिन है ना, उसके बाद हम लोगों से बिल माँगा जाता था। मोस्टली हाउसवाइफ्स के संग होता है कि आप शॉपिंग करके आओगे, अगर आप अपने हस्बैंड से बोलोगे ना डायरेक्ट कि आपको इतने रुपए चाहिए, खर्च हो गए, तो वो नहीं देंगे। वो सीधे-सीधे यही बोलेंगे कि हमें पहले पूरी लिस्ट दो। तो मुझे वो भी पसंद नहीं था। सबसे पहले मतलब मुझे ये हाथ करना पसंद नहीं था, हमेशा यूँ करके रखना चाहती थी हाथ को, देने वाला। तो तब मैंने अपना हैंडीक्राफ्ट का वर्क स्टार्ट किया घर पर रहकर ही, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छी थी। मेरा 2 से 3 मंथ्स में बहुत अच्छे से सेटल्ड हो गया था, लेकिन वहाँ पे मेरे संग दिक्कत आ रही थी कि टाइम फ्रीडम खत्म हो गई थी मेरी। जो मैं मैनेज कर रही थी अपनी फैमिली को पूरा, वो सब खत्म हो गया था मेरा। प्लस जो मैं अर्न कर रही थी वही मेरा उसी में इन्वेस्ट भी हो रहा था, क्योंकि जब कोई वर्क स्टार्ट करो तो रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ चाहिए। तो मेन ये 2 प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर घरवालों का ये इश्यू था कि यार जब सब चीज़ें हैं तो तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि तुम अकेली बहू हो और कोई है नहीं है फैमिली में, तो तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे मतलब मैंने लेकिन फिर भी जिद पर अड़कर करा, लेकिन वो होता है ना कि फैमिली में जब इश्यूज़ बढ़ने लगते हैं तो फिर चीज़ें बंद करनी ही पड़ती है, लड़की को झुकना ही पड़ता है। तो वो चीज़ की, लेकिन अंदर ही अंदर वो कीड़ा था कि करना है, लाइफ में करना है। फिर मेरी लाइफ में मार्केटिंग कंपनी आई है, मैंने उसको जॉइन भी किया, लेकिन वहाँ पर कॉलिंग सिस्टम, ऑफलाइन सब चीज़ें थी। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और बहुत बैड भी रहा, क्योंकि बीइंग अ हाउसवाइफ हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ के पूरे दिन लोगों को कॉल लगाते रहें या फिर मतलब फील्ड में जाएँ। और फिर सबसे ज़्यादा एम्बैरेस जो मोमेंट होता है कि जब एक वेल सेटल्ड घर से हो आप और आप कॉलिंग कर रहे हो और फिर वहाँ पे सामने वाला बंदा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो वो बहुत एम्बैरेस फील होता था और फिर लगता था यार छोड़ो, कुछ मत करो, घर में जब सब कुछ है। लेकिन वही है ना, फिर कीड़ा तो था अंदर कि कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में। तभी मैं सर्च कर रही थी, ऐसे यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रही थी। मुझे मेरे मेंटर्स का चैनल मिला, तो मैंने सोच रही थी यार कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाए मुझे कि मैं घर पर रहकर कर सकूँ और अपनी प्रायोरिटीज़ को रख कर सकूँ, फैमिली को देखकर। मुझे टीएलएफ मिला वहाँ पर। देन मैंने 1 साल ऑब्ज़र्व किया उसको कि वाक़ई में मतलब चीज़ें होती हैं, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत चलता है मार्केट में। बहुत सी लेडीज़ के स्टूडेंट्स के माइंड में होता है और फिर फैमिलीज़ वालों के भी होता है कि यार इतना फ्रॉड चल रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि फँस जाएँ हमारे बच्चे, पैसा डुबा दें। तो वो सब चीज़ें भी चल रही थी। तो मैंने पहले 1 साल ऑब्ज़र्व किया, फिर मैंने शाइन विद प्रिया मैम को कनेक्ट किया। देन मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, मैं उन हाउसवाइफ से कहना चाहूँगी सर, जिनको कैमरा फ़ोबिया है, जो बोलना नहीं जानती, जिनको कैमरे के सामने ना बोलने में डर लगता है, थोड़ा शाय नेचर है, तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर थी। लेकिन जब मैं शाइन विद प्रिया मैम से मिली तो उन्होंने मेरे धीरे-धीरे इन सब चीज़ों को रिमूव किया। तो मुझे टीएलएफ में आके बहुत अच्छा लगता है कि मेरा जो कैमरा फ़ोबिया था वो भी निकल गया। जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है ना, वो सब कुछ हुई यहाँ पे। और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं समझ सकती हूँ और हाउसवाइफ से और स्टूडेंट से भी बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास पेशेंस है, सीखने की चाहत है और राइट मेंटर अगर आपको मिल रहे हैं और पोटेंशियल है आपके अंदर, तो आप टीएलएफ को जॉइन करके और बहुत ईज़िली कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। और सर मेरे जो बेस्ट मोमेंट्स है ना, वो ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो सभी लोग मेरे अगेंस्ट थे, पूरी फैमिली अगेंस्ट थी कि कुछ मत करना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन मैंने ना मतलब अपना जो कंफर्टेबल वाला टाइम था, दिन का सोने का, जैसे हाउसवाइफ्स का टाइम होता है, उसमें रह के मैंने स्टार्ट किया उन चीज़ों को। और धीरे-धीरे जब करके दिखाया ना, तो फैमिली भी धीरे-धीरे सपोर्ट में आ जाती है। जो लेडीज़ें बोलती हैं ना कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें भी मैंने करके प्रूव की। और ऐसा बहुत अच्छा फ़ील होता है कि यार हाँ, लाइफ़ में कुछ कर पा रहे हैं। और जो मेरा ड्रीम था वो नेम एंड फेम का था, एंड अपने नाम से अपनी पहचान बनाना था, दोनों चीज़ें मैं कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। और सबसे बड़ा थैंक यू मैं आपको करना चाहूँगी, जैसे कि जो मेरा ड्रीम था कि नवंबर में पूरा होगा, वो भी आज मेरा पूरा हुआ। और सेकंड थैंक यू मैं बोलना चाहूँगी शाइन विद प्रिया मैम को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सो थैंक यू सो मच सर।
चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपका जो एक्चुअल मुद्दा है वो रियल एक मुद्दा है। और हर कॉमन फैमिली में ऐसा होता है कि अगर एक बहू है और वेल सेटल्ड आप फैमिली से हैं तो हर कोई कहता है क्या करोगे, पैसे की कोई ज़रूरत है नहीं, तो सब कुछ ऑलरेडी है हमारे पास जमा जमा है, तो क्यों तुम्हें पैसों के पीछे भागना है, फिर क्यों तुम्हें कुछ काम करना है जब आराम से ज़िंदगी कट सकती है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये है। और इसमें ना 70 to 80% हाउस वाइफ फीमेल्स ना मान जाती हैं, ठीक है यार हस्बैंड बढ़िया कमाई रहे हैं, अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है मस्त बिग बॉस देखती हूँ और स्पिट्सविला देखती हूँ या फिर टीवी शोज देखती हूँ, बढ़िया पाकिस्तानी आजकल इतने बढ़िया बढ़िया शोज आ रहे हैं, सब लेडीज उसी में लगी रहती हैं। बट 20 to 30% लोग ही ऐसे होते हैं, ये सब वेल सेटल्ड होने के बाद भी उनको लगता है कि नहीं यार सब कुछ ठीक है, बट वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ, ये तो सब कुछ आपका है ना, मेरा नाम कहाँ है। तो आप मुझे उस 20 to 30% वाले लोगों में लगे आप, कि आप अपना नाम चाहते हो, आप अपना फेम चाहते हो, आप चाहते हो लोगों को प्रूव करना चाहते हो कि मतलब हम भी कुछ कर सकते हैं। सो चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड जितने लोग भी हैं मथुरा वृंदावन के आसपास से हैं, यूपी के आसपास से हैं, अगर आप चाहते हैं आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो आप दिव्या अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी वीडियोस। यू विल गेट मोस्ट ऑफ द वीडियोस ऑफ हर, कि किस टाइप से ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, टीएलएफ के साथ कैसे ग्रो कर रहे हैं, बीइंग अ हाउसवाइफ कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करके भी ये इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं। तो आप जाके इनकी वीडियोस चेकआउट करके वहाँ से इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं। तो चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके दिव्या, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो सो मच। नाउ वी हैव अनदर पर्सन इन द फ्रेम जिनका नाम है शुभा मिश्रा। जी मिश्रा जी बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, टीएलएफ केटर्स, कैसा लग रहा है आपको? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, मेरे को अपनी बात करने का मौका दिया। और मैं मुंबई से हूँ, शुभा मिश्रा, सिंगल मदर हूँ। 3 ट्रांजिशनल बिजनेस करने के बाद उनका फेलियर मैंने फेस किया। उसके बाद मैं ऑनलाइन वर्क सर्च कर रही थी कि घर से कुछ करूं, क्योंकि इस एज में हमको जॉब नहीं मिलती ना कोई। अब बिजनेस करने के बाद वो एक्सपीरियंस हो गया था कि अब उतना कहते ना कि वो कैपेसिटी नहीं रह गई थी कोई और बिजनेस में सेटअप करूं। तो इसके साथ साथ अब क्या करना है, कुछ अपनी जगह तो बनानी थी। एक पढ़ने लिखने के बाद हस्बैंड भी अच्छे उसमें थे, पर ऐसी लाइफ नहीं जाना देना चाह रही थी। ये करते करते ऑनलाइन सर्चिंग करते करते फॉरएवर ने मुझे ज्वाइन किया। मैंने फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किया सर, मेरा आईडी बन गया था पर मेरी नॉलेज में नहीं था। चलिए वो एक अलग स्टोरी है कैसे क्या हुआ था। अब बात आ गई है कि मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया, ये टीएलएफ से मेरा इंट्रोडक्शन कब हुआ, कैसे हुआ। जॉब क्या हो या कोई बिजनेस हो, आपको राइट अपॉर्चुनिटी, राइट गाइडेंस, राइट टाइम पे और राइट सपोर्ट सिस्टम के साथ जब मिलती है तो कोई भी इंसान हो सक्सेस मिलती है उसको। और मैं एक्सपीरियंस था मेरा, पहले बिजनेस कैसे करे फिर नहीं कुछ हुआ, नहीं वर्कआउट हुआ, तो वो चक्कर में फिर फॉरएवर तो अच्छा था, पर पहली टीम के साथ जब मैं जुड़ी थी तभी से मैंने सोच लिया था कि टीएलएफ ज्वाइन करना है। आपके वीडियोस देख रही थी तो ये लगता था ऑटोमेशन क्या है भाई, ये नेटवर्क मार्केटिंग है फॉरएवर, ये ऑटोमेशन से कैसे हो सकती है। लोग डीएम करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं, फिर उनको अपनी मीटिंग में बुलाते हैं, तब फिर प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग का है। वो सब नहीं था, पर ये कैसे काम कर रही है बस यही सब था। पर मैं ब्लेस समझती हूँ अपने आप को टीएलएफ में आके और फॉरएवर में आके। और यही कहना चाह रही हूँ जो लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया, एक ऐसे एज स्पैन में है कि आप अभी फैमिली से सब कुछ कहते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं एक चाहत है कि हमें कुछ करना है, कुछ ऐसी डिजायर्स होती है। मैं हाउसवाइफ्स की बात करूंगी और वो लेडीज की बात करूंगी जो फैमिली में बिजी रहते रहते कुछ कर नहीं पाई, वो इच्छाएं वो सपने सब एक बॉक्स में कहते हैं ना बंद करके रख देते हैं कि अरे भाई फैमिली अलाउ करेगी तो करेंगे, कैसे करें, कैसे निकले बाहर, बच्चे हैं घर में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उनके लिए टीएलएफ और एफएलपी से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बस यही कहूंगी। और इसके लिए कोई भी अगर और ज्यादा जानना चाहता है तो मेरा यूट्यूब चैनल है शुभा फॉरएवर करके, और इंस्टाग्राम हैंडल है शुभा मिश्रा जिसमें कि 4 बार लास्ट में ए है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए कि अगर मैं 56 की एज में कोई एक ऐसा अटेम्प्ट ले सकती हूँ, कोई काम कर सकती हूँ जो कि वर्क फ्रॉम होम है, जो सिर्फ आपके मोबाइल से है, तो कोई भी कर सकता है।
नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप ट्राई करिए, एक बार चैनल पे आइए, देखिए कैसे टीएलएफ काम कर रही है, कैसे एफएलपी हम लोग इजीली कर पा रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मैं थैंक्स कहूंगी प्रिया मैम का, कि मैं बहुत ही एक बिल्कुल असमंजस वाली स्थिति में थी, एफएलपी करना था पर टीएलएफ कैसे ज्वाइन करूं, कैसे परमानेंट लेवल तक आऊं, इसमें सब में प्रिया मैम ने मेरी बहुत हेल्प की। तो बस इतना ही, क्या सॉरी सर पर इतना ही कहूंगी कि ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट मत करिए, एक बार विजिट करिए, देखिए कि ये आखिर है क्या, कैसे हो रहा है ये सब, और क्यों आज टीएलएफ का इतना नाम हो रहा है। ऐਵੇਂ ही तो नहीं हो रहा है ना। मैं बात नहीं करूंगी ऑटोमेशन क्या है, 5 इनकम स्ट्रीम क्या है, अंदर कैसे काम हो रहा है, ये सब बातें मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगी। पर इस सब के लिए आपको चैनल तक आना पड़ेगा, इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, आप देखिए और ओवर थिंकिंग बंद करिए। मैंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू कर दी है, तो कोई भी कर सकता है। और लास्टली बस यही कहूंगी सर कि एज इज जस्ट अ नंबर। बट मैं आपसे नाराज हूँ। आइए और अपने सेकंड इनिंग जरूर शुरू करिए, बाद में ये अफसोस न रह जाए, एक अपॉर्चुनिटी आई थी उसको कर लेते ग्रैब तो पता नहीं क्या कर जाते। थैंक यू सर, थैंक यू प्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो आपका, बट मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों सर? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। मैं झूठ? क्या सर, क्या आपने झूठ बोला बोला आपने बोला आपकी एज 56 है। कौन बोल रहा है 56 है? 26 है भाई। कहाँ है सर 56? हमें तो दिख ही नहीं रहा 56 कहाँ है। नहीं सर, 68 बॉर्न हूँ। नहीं नहीं, आप 20 स्वीट 26 लग रहे हैं बिल्कुल अभी तो। कोई Thank सेकंड इनिंग स्टार्ट नहीं हुई, अभी आपकी फर्स्ट इनिंग्स है एंड वी ऑल आर विद यू इन दिस ब्यूटीफुल डिसीजन जो भी आपने डिसीजन बनाया है अभी, क्योंकि एट जिस मोमेंट पे अभी आप खड़े हैं, बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, इवन 99.9% लोग गिव अप कर देते हैं, बट यू आर इन दैट 0.01%। सो आई सल्यूट यू कि आप इस टाइम पे भी, ऐसे मोमेंट पे भी, ऐसी फैमिली कंडीशंस होने के बाद भी यू आर फाइटिंग फॉर योर ड्रीम्स, यू आर फाइटिंग फॉर योर फैमिली। दैट्स सल्यूट वाली बात है बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी एनर्जी सच में ग्रैब हुई। इवन एक अंदर से वापस एक एक कहता ना, एक चिंगारी सी लगी मेरे को वापस कि यार यार ऐसे भी हो सकता है, तो फिर हम कैसे मतलब पीछे रह सकते हैं। अभी तो अगर आप 26 हैं तो अब तो हम तो 14 के ही हैं, फिर अभी तो हम कैसे रोक सकते हैं इसमें, है ना। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सो जितने लोग भी हैं ऐसे इस सिचुएशन में, जो सिचुएशन इन्होंने बताई है अभी आपकी अपनी, और मुंबई से बिलोंग करते हैं, कोई अच्छा टीएलएफ क्रिएटर ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, तो आप जाके इनका यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं। शुभा मिश्रा के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है? सर शुभा फॉरएवर। शुभा फॉरएवर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। तो शुभा फॉरएवर, शुभा मिश्रा भी आप लिखेंगे तब भी आप इनको कहीं ना कहीं देख पाएंगे, वहाँ पे इनके यूट्यूब वीडियोस आ जाएंगी। तो आप जाके एक बार चेकआउट करिए किस टाइप की वीडियोस ये बना रहे हैं, इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट करिए। शी विल डेफिनेटली हेल्प यू कि लाइफ में सेकंड इनिंग्स तो ये खेल ही रही हैं, जैसे ये बोल रहे हैं सेकंड इनिंग्स ये स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप इनसे इंस्पायर होकर अपनी फर्स्ट इनिंग्स को स्टार्ट कर ही सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट मिश्रा जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर भाई। सो मजा नेक्स्ट जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, यार कितने अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स आए ना आज। सब अच्छे अच्छे अपनी स्टोरीज बता रहे हैं, मजा आ रहा है। इवन मुझे बहुत मजा आ रहा है। इतना टाइम हो गया शायद, एक सवा घंटा हो गया है वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बट आई एम लविंग इट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि स्टोरीज ही इतनी बढ़िया है और इतने अच्छे स्पीकर आज हमारे साथ आए हैं। सो एक और ब्यूटीफुल स्पीकर हमारे सामने आ चुके हैं, जिनका नाम है निशा फॉरएवर गाइड। सो बताइए निशा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे हैं, कैसे टीएलएफ क्रिएटर साथ में आ गया, एंड हाउ यू आर एंजॉइंग बीइंग अ पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर। नमस्ते सर, मेरा नाम निशा है। आप कैसे हैं? आई एम फैंटास्टिक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ सर। तो सर मैं ठीक, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहूंगी। आप भी ठीक हैं? बढ़िया हूँ सर। नहीं नहीं हाँ सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ। हाँ, फिर आपको ठीक देख है। के तो सर मुझे मेरे भाई की याद आ रही है, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी तरह लगता है, आप ही की तरह बाल करता है वो। तो अच्छा, मुझे जब से मैं बैठी हूँ ना, तो सिर्फ उसी का फेस सामने आ रहा है मेरे। चलिए मुझे अपने भाई की फोटो जरूर भेज देना एक बार। ठीक है सर। ठीक है। तो सर मेरा नाम निशा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैं अपनी स्टोरी, जैसे कि सब कहते हैं कि एफएलपी को हमने चूज किया, तो मैं सोचती हूँ कि शायद एफएलपी ने मुझे चूज किया, क्योंकि हम होते हैं ना कि मैंने वर्क फ्रॉम होम के लिए सर्च किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस कंपनी में मतलब अपना डिटेल्स फिल कर रही हूँ। पर वो इनडायरेक्टली गया एफएलपी। जैसे होता है कि मैंने फॉर्म फिल किया, तो वहां से मुझे कॉल आया, तब मुझे पता चला कि फॉरएवर के रिलेटेड कोई काम है। तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया। तो ज्वाइन करने के बाद पता चला कि कॉलिंग सिस्टम है। अब कॉलिंग सिस्टम में जैसा कि पता है कि अगर हम एक पर्सन को कॉल करने बैठे, अगर 10 कॉल भी हम दिन में कर रहे हैं, तो कितने हम कॉल पे टाइम हमारा चला जाता है। और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं।
और मैंने सिर्फ काम शुरू किया था सिर्फ अपने बेटे के कहने पे, क्योंकि बोलते हैं ना कि जब बच्चा अच्छे स्कूल में जाता है तो वहां पे, जैसे प्रीति ने कहा कि होता है कि भाई सबकी मम्मी कुछ ना कुछ कर रही है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, भाई आप क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं कहीं जाते? सबकी मम्मी तो स्कूल से बच्चे आ जाते हैं फिर उसके बाद आती है, आप तो घर पे ही रहते हो, जब देखता हूँ मैं आप घर पे ही मिलते हो मुझे। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं देखा था, अगर बच्चे इतना सोच रहे हैं तो फिर हम घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, हमें भी कुछ कर लेना चाहिए। पर ये था कि घर से बाहर नहीं जा सकते। पर फिर मैंने सर्च किया कि घर पे रहते हुए इसी तरीके से एफएलपी में मुझे पता चला कि एफएलपी है। पर मैंने स्टार्ट किया, कॉलिंग सिस्टम मिला, उसी जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया था अपने बेटे के लिए, उसी ने मुझे कहना शुरू कर दिया अब आप छोड़ दो। क्योंकि अब हो गया था कि घर में टाइम ही नहीं है, भाई सारे दिन काम पे लगे हुए हैं, कॉलिंग भी करना है, सब कुछ है। पर एक बात मैंने समझ ली थी कि एफएलपी तो छोड़ना नहीं है, चाहे मुझे अपना रास्ता बदलना पड़े। तो मैंने दोबारा अपना सर्चिंग शुरू करी, वहां उस जरिए मुझे यूट्यूब पे प्रिया मैम मिले, जो मेरी अपलाइन है, प्रिया आर्य। मैंने उनसे कनेक्ट किया, फिर मैंने उनसे सारी चीजें सीखी। धीरे धीरे मुझे टीएलएफ के बारे में पता चला, मैंने टीएलएफ के बारे में मतलब सारी चीजें प्रिया मैम से सीख के मैंने उनके साथ दोबारा ज्वाइन किया। प्रिया मैम के साथ ज्वाइन करने के बाद अब ऐसा हो गया कि जो काम मैं पहले 3 से 4 घंटे में भी नहीं कर पा रही थी, वो मैं अब आधे 1 घंटे में करने लगी। क्योंकि जब हम टीएलएफ में आते हैं, हमें कंटेंट क्रिएट करना है, बस इतना ही हमारा काम होता है। हमारा जो फोकस होता है सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे होता है, हमें पर्सनली किसी को कॉल या डीएम नहीं करना। तो वहां पे मुझे मजा आने लगा, क्योंकि मैं एक तो नॉन टेक्निकल, पर ये था कि मुझे इंटरेस्ट आने लगा था कि ये चीजें कैसे होती है, कैसे करना है। धीरे धीरे प्रिया मैम की गाइडेंस के थ्रू मैंने स्टार्ट किया। अब मेरे बच्चे क्या करते हैं कि अगर टीवी चलाना ना, होते हैं ना कि सबके घर में स्मार्ट टीवी है, टीवी ऑन कर लिया, टीवी मेरी आईडी से कनेक्टेड है, अब सामने चलाते ही भाई मम्मा की वीडियोस आ रही है कि मम्मा की ये वीडियो है। तो मेरी छोटी बेटी 3 साल की है, भैया आप मम्मा को चला दो, मम्मा को देख लेंगे। तो उनकी जो खुशी होती है, उनको मैं देखती हूँ ना कि मेरे बच्चे मुझे देख के खुश है, तो वो मेरे लिए पॉजिटिविटी आती है, मोटिवेशन आता है कि मुझे अपने लिए नहीं, क्योंकि ड्रीम तो मेरे बेटे का ही था कि भाई कुछ करना है। एक होता है कि घर में सब कुछ मिल रहा है तो हम उतना सोचते नहीं है। शादी से पहले ड्रीम था सीए बनने का, पर ग्रेजुएशन के बाद शादी हो गई। फैमिली में आने के बाद, शादी के बाद होता है ना कि मदर इन लॉज बोल रहे भाई घर का काम कर लो, बच्चे हो गए, उनकी जिम्मेदारी है। तो एक हाउसवाइफ क्या होती है, खुद ब खुद अपने ड्रीम्स को पीछे कर देती है कि मेरी जो जिम्मेदारी है पहले मैं उसको निभा लेती हूँ, बाद में कुछ सोचूंगी। तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया था कि मुझे कुछ मेरा ड्रीम है। पर ये जो हुआ सिर्फ मेरे बेटे की वजह से हुआ। उसने मेरे अंदर कुछ एक ऐसा मतलब होता है ना कि आइडिया क्रिएट किया, कुछ भी कह लीजिए। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। तो अगर आज मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, मैंने अपने एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है, मैं वीडियो क्रिएट कर रही हूँ, बच्चे दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं मम्मा वीडियो बना रही है, खुद ब खुद बाहर हो जाते हैं, तो वो भी समझते हैं कि मम्मा कुछ कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप एक हाउसवाइफ है या एक फीमेल है, तो ये मत सोचिए कि हम किस एज में हैं, किस जगह पे हैं, किस पोजीशन पे हैं। क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई पोजीशन, कोई टाइम, एक लिमिटेशन नहीं होती, हमें वो चीजें बांध नहीं सकती कभी भी। अगर हम चाहे तो, अगर हमने ही नहीं चाहा तो वो चीजें हमेशा बाउंड्रीज में रखती ही हैं। और अगर एक प्लेटफॉर्म आपको एफएलपी जैसा मिल जाए कि जहाँ पे हम अपनी मर्जी के थ्रू और सिर्फ अपने घर में रहते हुए अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए, जैसे कि मैंने नहीं छोड़ी। क्योंकि मेरे बेटे ने बोल दिया था कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, छोड़ दो इसको, रोने भी लगा था वो एक दिन। मैंने उसके से समझा कि नहीं, एफएलपी नहीं छोड़नी, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालना है जहाँ पे मैं अपने बच्चों को भी खुश रखूं और अपने आप के लिए भी, मतलब अब जो मैंने काम स्टार्ट किया उसको रोकना नहीं है। तो वहां मुझे टीएलएफ मिला, तो मैं बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ शुभम सर आपका, एंड तरुण सर आपका, और स्पेशली प्रिया मैम का, जिन्होंने मुझे जीरो से स्टार्ट करके आज इस लेवल तक आप वो मुझे लेके आ चुके हैं। अगर मेरे पास डाउनलाइन है, अगर मुझसे कोई कुछ पूछ रहा है एफएलपी के बारे में या कंटेंट क्रिएशन कैसे किया जाता है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंसली उन्हें बता पाती हूँ कि ये चीज ऐसे होगी। आप मेरे, मैं तो डायरेक्टली सब बोलती हूँ आप मेरे साथ ज्वाइन करिए, आपको कुछ नहीं आता, मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं इसको, तो आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं, निशा फॉरएवर गाइड के नाम से। आप उस पे जाएंगे तो आप खुद ब खुद देख पाएंगे कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज मैं किस लेवल पे, मतलब आप उनको भी दिखेगा कि मेरे अंदर क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। इसी तरीके से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है निशा नागर के नाम से, आप वहां भी विजिट कर सकते हैं। तो उनको जीरो जीरो से स्टार्ट की हुई जर्नी आज कहीं ना कहीं तो मैं पहुंची हूँ। कि सर सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने सिर्फ 15 दिन अपना कंटेंट क्रिएट किया था। फर्स्ट मेरे पास लीड आ गई थी सिर्फ 15 दिन में। तो जो वो मेरा खुशी का एक पल था ना कि ऐसा होता है। पहले देखिए सर, स्टार्टिंग में विश्वास नहीं होता, सब कहते हैं, वीडियोस हम देखते हैं, पर होता है ना कि ट्रस्ट तभी आता है जब हमारे साथ वो बीतती है।
तो हमारा पेन जो होता है वो हम ही समझते हैं, जो हमारी खुशी थी वो हम ही समझ पाएंगे। तो जब 15 दिन में मेरे पास पहली लीड आई थी, तो उसकी जो मेरी खुशी थी ना वो अलग ही थी। उसने मेरे को एक मोटिवेशन दिया कि मेरे धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। अगर आज सर मैं आज से सिर्फ 2 दिन की बात करूँ तो 2 दिन में मेरे ना 7 सब्सक्राइबर बढ़े। तो मेरा जो मोटिवेशन लेवल है जो यहाँ जा रहा था ना वो आज यहाँ पे आ चुका है कि मुझे अब करना है। तो इसी तरीके से सर लीड्स भी आ रही है। पहले मुझे जब मैं काम करती थी कॉलिंग में मुझे बहुत टेंशन होती थी कि कैसे क्या होगा। ज्वाइन तो कर लिया सर, मेरे अकॉर्डिंगली अगर माना जाए तो लीड्स बैकबोन का काम करती है। अगर आप एसएलपी में है, आपके साथ को आपको ग्रो करना है तो आपको लीड्स चाहिए, आपको पर्सन चाहिए, आपको अपनी टीम ग्रो करनी है। और सबसे अच्छा टीम ग्रो करने के लिए मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएशन इज अ बेटर। अगर आप अपनी पहचान बना के कुछ आगे बढ़ोगे ना तो सामने वाले पर्सन को आप पे डाउट नहीं होगा कि आप क्या काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। हम बोल सकते हैं आप हमारा चैनल विजिट करिए, वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी। हमको यहाँ पे पर्सनली किसी को जाके बताना नहीं है। तो सब मेरी जर्नी ये थी। और अगर मैं ड्रीम की बात करूं, शादी से पहले ड्रीम था सीए बनने का। आज ड्रीम है जो कि मेरा नहीं मेरे बेटे का है। जब भी हम होता है ना कि फॉरएवर का वो होता है, नाम नहीं आ रहा अभी, जो हुआ क्या नाम था, सक्सेस डे। एक मिनट, सक्सेस डे। तो मैं अपने बेटे के साथ में वो रील्स और वो सब ना 2 सक्सेस डे मैंने देखे हैं। अब जब वो ट्रॉफीज लेके आप गए थे, ट्रॉफी ली, तो मतलब मेरा बेटा कहता है मम्मा मैं चाहता हूँ कि आप ना एक दिन ऐसे ना स्टेज पे जाओ और आप भी ना ट्रॉफी को ऐसे उठाओ। तो सर ये मेरा नहीं मेरे बेटे का सपना है जिसको मैंने अब अपना बना लिया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं वो जल्दी से जल्दी उस सपने को पूरा करूँ, उसको प्राउड फील करवाऊँ कि भाई मेरी मम्मा ने कुछ अचीव किया है। तो थैंक यू सो मच सर अपने चैनल पे इनवाइट करने के लिए। और आज मैंने अपनी दिल की बातें आपके सामने रखी। तो ये मौका शायद मुझे बाद में मिलेगा, या जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसे काम करने वाली हूँ कि ये मौका मुझे दोबारा मिले। और मैं चाहती हूँ कि शायद मैं 1-to-1 आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँ, वहां तक मैं पहुंच पाऊँ। तो थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ अभी, आपके ऊपर भी अभी आ रहा हूँ। अभी तक हमने 7 वीडियो शूट करी हैं खुशी के पल की, और आई थिंक ये अभी तक सबसे लंबी बन चुकी है, अभी तक ये खत्म नहीं हुई है। बट सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इसी वीडियो में आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर एक सैल्यूट देना चाहता हूँ शाइन विद प्रिया को, कि उन्होंने अपनी टीम को इतना बढ़िया तरीके से गाइड किया है ना, इतना बढ़िया तरीके से गाइड किया है। ईच एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि प्रोफेशनल स्पीकर्स मेरे सामने आ रहे हैं, एंड दे आर जस्ट दिल खोल के अपनी बातें कर रहे हैं, वो थैंक यू। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर रहे हैं जो एक्चुअल उनके दिमाग में वो बोल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है ना? क्योंकि किसी भी एक नॉर्मल इंसान को स्पीकर बनाना, किसी भी नॉर्मल एक इंसान को करेजियस इंसान बनाना आसान काम नहीं होता। ये एक मेंटोर की एक्चुअल सारी मेहनत होती है। तो शाइन विद प्रिया, आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने इतना बढ़िया काम किया है अपनी टीम। एंड दीज ऑल आर योर डायमंड्स। आई नो ये सारे लोग मैनेजर मटेरियल हैं। मैं पूरी वीडियो में बोलना चाहूँगा सारे लोग मैनेजर मटेरियल हैं, जितने लोग भी अभी आपने सामने आए, क्योंकि सबके पास एक प्रॉपर स्टोरी है जो कि हमारे बिजनेस में चाहिए, एक स्टोरी। और सबके पास एक पैशन है कि वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आते हैं निशा फॉरएवर के पास। जैसे इन्होंने बताया अपना मुद्दा, सेम प्रीति ऐसा ही है। आजकल हो गया है, आज नहीं होगा आपके साथ, 1-2 साल बाद होने वाला है। आपके बच्चे आपको बोलेंगे, अगर आप घर में बैठे हैं ना, आपके बच्चे आपको बोलेंगे मैडम मम्मी आप करते क्या हो, या फिर आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है ऐसे टाइम पे। बट वंस यू डू सच डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, जैसे आप यूट्यूबर बनते हैं, क्योंकि यूट्यूब हमने क्यों इंट्रोड्यूस इसमें किया, क्योंकि हमें पता है आजकल का पूरा यूथ का जो फोकस है ना वो यूट्यूब पे है। आज कोई एक आईपीएस आ जाएगा, बच्चे इतना एंटरटेन नहीं करेंगे उसको, लेकिन एक बंदा कोई आ जाएगा इसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके पास सिल्वर प्ले बटन है, वो सोचेगा भगवान आ गया हमारे सामने, है ना? तो वो हीरोइक वाली मोमेंट आजकल के बच्चों को, आजकल के जनरेशन को देते हैं यूट्यूबर्स। दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस यूट्यूब विद फॉरएवर, एंड अभी आप सभी लोगों को इतना बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहा है। सो ये थी निशा फॉरएवर गाइड, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं। सो अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं से भी हैं और आप इनको देख रहे हैं, आपके इनकी जो स्टोरी है आप इनसे रिलेट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शी इज पोस्टिंग ऑन हर यूट्यूब चैनल। और ये अपने बच्चों को प्राउड फील करा रहे हैं एक प्राउड मदर बन के। सो दैट्स वेल एंड गुड। सो बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे बात करके। सो नेक्स्ट स्पीकर वी हैव, आई थिंक लास्ट रह गए हैं या फिर सेकंड लास्ट रह गए हैं, आई डोंट नो। लास्ट है सर, सेकंड लास्ट। हाँ सर सेकंड पहले आप लास्ट। ये बताइए, आप थक तो नहीं गए? अरे पागल हो गया, मजा आ रहा है, पानी पी रहा हूँ मस्त, और बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। और ले आओ ऐसे ऐसे स्पीकर, सीरियसली आपने बहुत अच्छे से ट्रेन किया अपने सारे स्पीकर्स को, और सभी लोग बहुत वेल मैनर्ड तरीके से बैठे हैं। सभी, किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं हुआ अब तक, 1-1.5 घंटा हो गया है, और सब लोग कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और सबसे बड़ी बात ना,
लास्ट में हर कोई बोल के जा रहा है कि उनको अच्छा लग रहा है, तो ये खुशी देख के मेरी खुशी दुगनी हो रही है कि शायद हमारे इस प्लेटफॉर्म से 1% 2% किसी के घर में खुशियां आ रही हैं, क्योंकि इससे बड़ा ब्लेसिंग्स क्या ही हो सकते हैं कि आपके वजह से किसी के घर में खुशियां आ रही हैं, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ या फिर जो भी हैं उनको प्रेज कर रही हैं। क्योंकि वाइफ को ऐसा बोलते हैं, फीमेल्स को कोई प्रेज कर देना उनके बच्चे या उनका हस्बैंड, तो वो सातवें लेवल पे होते हैं, वो बढ़िया खाना बना के खिलाती हैं। तो अब मुझे लगता है कि आज आप सभी ना अपने बच्चों को आजकल बढ़िया खाना खिला रहे होंगे, क्योंकि वो आजकल प्रेज कर रहे हैं कि मम्मी यूट्यूबर बन गई है। तो गाइस, ये तो सर ने अपनी खुशी बताई, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आर यू एंजॉयिंग? मजा आ रहा है? बहुत 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 ज्यादा मजा आ रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सुनकर सबके। बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब तक का सबसे बेस्ट सेशन। जी सर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और हम लास्ट स्पीकर हमारे जो अंशिता जायसवाल को सुने, उससे पहले सर आपने जो मेरे बारे में कहा, तो मैं भी आपको कहना चाहूंगी सर कि ये सब कुछ ना, कहते हैं ना, सरकार आपसे है, क्योंकि आपने हमें ट्रेन किया, आपने विजन दिखाया, मिशन दिखाया। गाइस, मैंने भी सर को बस ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए देखा था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने साथ में इतने लोगों को कभी गाइड कर पाऊंगी। सर सच में शुभम सर, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती हूँ, अच्छी मदर बन सकती हूँ, एक अच्छी इंप्लॉय बन सकती हूँ, अच्छी बेटी बन सकती हूँ, अच्छी दोस्त बन सकती हूँ, बट मैं एक अच्छी मेंटर बन सकती हूँ कि किसी को मैंने बताया और उसने बोला और वो मेरे मेंटर मुझे अप्रेज करे, ये तो मैंने सर कभी सोचा ही नहीं था। तो अगर ये सिस्टम आपको ये सब कुछ दे सकता है, तो फिर सोचो उसके अंदर क्या क्या पावर है। तो सर हम आपके साथ बिल्कुल लग के काम करने के लिए रेडी हैं, और ज्यादा देर नहीं करते, अंशिता जायसवाल को हम लाते हैं आपके सामने। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपके सामने रिवील करना चाहती हूँ सर। सबसे पहले सर स्टेज पे मैं आपको अभी हाईलाइट कर रही हूँ सर, ठीक है, आपको हाईलाइट करती हूँ। उसके बाद में सर मैं एक पर्सन को हाईलाइट करना चाहती हूँ, वो है गुरविंदर, क्योंकि इनका कल बर्थडे था सर। उसके बाद में एक और पर्सन को सर हाईलाइट करना चाहती हूँ आपके सामने, बताऊंगी मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ सर, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ डिजिटल पिंकी कश्यप को, फिर हाईलाइट करना चाहती हूँ मैं प्रीति को सर। और अभी आप देख रहे हैं सर, तो आप मेरे डायरेक्ट अपलाइन है। और फिर मेरे साथ में ज्वाइन हुए गुरविंदर जी के साथ में ज्वाइन हुई डिजिटल पिंकी के साथ में ज्वाइन हुए हैं सर प्रीति चौहान। तो सर ये इस लेग के साथ में सर आप बैठे हुए हैं सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत फर्स्ट अच्छा ऑफ ऑल लगा। तो जिनका बर्थडे था कल, गुरविंदर, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू गुरविंदर। और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट बर्थडे जब भी आपका हो तो डिजिटल गुरविंदर 23 के आगे मैनेजर भी लिखा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मेरा भी ड्रीम यही है कि, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा जो बर्थडे है, वैसे अगर मैं सच बताऊँ तो कल का जो मैंने बर्थडे था वो मैंने बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं किया। घर वाले सभी बोल रहे थे कि तू अपना बर्थडे तो सेलिब्रेट कर ले, लेकिन मैं सेलिब्रेट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो ड्रीम है वो यही है कि अगर मैं जब अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊंगा उसके बाद मैं हर चीज़ सेलिब्रेट करूंगा। तो मेरा तो यही ड्रीम है अभी। बहुत बढ़िया। जी सर। सो चलिए फाइनली आ चुकी हैं हमारे सामने अंशिता जायसवाल। बताइए अंशिता, मैं बहुत टाइम से जानता हूँ अंशिता को, और इनके कुछ हेल्थ चैलेंजेस रहते हैं, बट मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ, क्योंकि हेल्थ चैलेंजेस कितने भी आ जाएं बट ये बंदी हार नहीं मानती है। मीटिंग्स में आना, सामने आना, बात करना, हमेशा मतलब आगे रहती हैं। सो बताइए अंशिता अपने बारे में थोड़ा सा, हाउ TLF Caterers इज ग्रूमिंग यू इन योर हेल्थ इश्यूज एज वेल, और आगे क्या प्लान्स हैं आपके TLF Caterers के साथ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि खुशी के पल इस सीरीज में आने का मुझे मौका मिला है। आपके चैनल पर आकर मैं बात कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए एकदम बेस्ट मोमेंट है। एंड इसके पहले भी मैं खुशी के पल में आ चुकी हूँ और ये मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ, तो मतलब मुझे सोने पे सुहागा जैसे मोमेंट अभी फील हो रहा है। एंड आपसे बात कर, मैं ये थर्ड टाइम आपसे लाइव बात कर रही हूँ 1 to 1। सबसे पहले तो जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, तो आप ही ने मेरे पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया था। मेरे पापा मान नहीं रहे थे, तो आप में मीटिंग में आए थे एंड उनके साथ आपने 2 लाइन शेयर की थी इस बिजनेस के बारे में। सेकेंड टाइम सर मैं मीटिंग में आपके साथ बात की थी, सॉरी खुशी के पल में ही मैंने आपके साथ बात की थी। एंड ये थर्ड टाइम है कि मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अब मैं अपना यहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है अंशिता जायसवाल। मैं एक स्टूडेंट हूँ, प्रॉपर मूर्तिजापुर अकोला महाराष्ट्र से मैं हूँ। शिवाजी महाराज की भूमि से कहते हैं। एंड जिस टीम से मैं हूँ वो है शाइन विद प्रिया जी की टीम से मैं यहाँ पे आई हूँ। अब मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी बहुत स्टोरीज शेयर करना चाहूंगी कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस को मैंने क्यों चूज किया, TLF क्रिएटर सिस्टम को मैंने क्यों चूज किया, TLF टीम को मैंने क्यों चूज किया,
एंड यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, ये सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो सर ने जैसे बताया कि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज है, एंड अभी के टाइम पे हर कोई कुछ करना चाहता है। हमने पढ़ाई लिखाई तो कर ली, बट हर किसी का ड्रीम है जॉब करे या फिर फाइनेंशियली स्टेबल रहे। तो वैसे ही सर मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं भी फाइनेंशियल स्टेबल रहूं, फाइनेंशियल फ्रीडम मेरा भी रहे। तो मैं कुछ करना तो चाहती थी, पर बाहर जाकर मैं काम नहीं कर सकती ड्यू टू सम इश्यूज। तो मैं कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च कर रही थी कि जैसे कि मैं घर पर रहकर ही अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली के सामने रहकर ही कुछ काम कर सकूं। तो वहां पर मेरे सामने फॉरएवर ये अपॉर्चुनिटी आई, एंड उससे मैंने देन ज्वाइन कर लिया। तो ये सबसे पहले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है, बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने घर वालों के सामने बैठकर आराम से ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो एंड आराम से पैसा कमा सकते हो। बिल्कुल भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक लड़की हो या फिर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, बिल्कुल चिंता करने की कुछ भी बात नहीं है। घर पे आराम से मैं बैठी हूँ, मम्मी सामने बैठी है, वो मुझे देख रही है आपके साथ शूट होते हुए, एंड मुझे अच्छा लग रहा है कि घर बैठे मैं आराम से काम कर पा रही हूँ। बस लास्ट है। सेकेंड टीम, अभी टीएलएफ क्रिएटर के बारे में मैं बात करना चाहूंगी सर। यहाँ पर हमें ऑटोमेशन सिस्टम सिखाया जाता है एंड साथ ही साथ यूट्यूबर बनाया जाता है। एक सेलिब्रिटी वाला फील आता है। 2 दिन पहले की बात बताऊंगी, यहाँ महाराष्ट्र में सर अभी विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, एंड वोटिंग के लिए मैं अपने गांव गई थी, जहाँ पे हम 14-15 साल पहले रहते थे। वहीं पर हमें जाना पड़ता है, एंड एज अ सेलिब्रिटी अब 1 साल हो रहा है मुझे टीएलएफ क्रिएटर में काम करते करते, यूट्यूबर की जर्नी मेरी। तो मेरे काफी सारे शॉर्ट्स रील्स अब थोड़े बहुत वायरल हो चुके हैं। तो जब मैं गांव में गई, तो जैसे कि मेरे, अब मैं जब हमने गांव छोड़ दिया था तो 14-15 साल हो चुके हैं। अब गांव में जब मैं वापस गई तो काफी लोग मतलब ऐसे बोल रहे थे मेरे पापा को, हम तो अंशिता को डेली देखते रहते हैं टीवी, मतलब मोबाइल में तो देखते रहते हैं, यूट्यूब एज ए यूट्यूब पर देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते रहते हैं। तो एक अलग ही सेलिब्रिटी वाला फील आ रहा था। तो टीएलएफ क्रिएटर में आकर ये अलग ही चेंजेस मैंने देखे हैं, एंड अलग ही वहां पे मेरी स्माइल थी। तो मैं उन सभी को यही कह रही थी कि अगर आप भी मेरी तरह काम करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन ऑटोमेटिकली निकल रही थी। तो ये काफी अच्छा लगता है। टीएलएफ क्रिएटर में आके ऑटोमेशन सिस्टम को हमने सीखा है सर कि यहाँ पर बिना टेंशन के हम अपना बिजनेस ऑनलाइन कैसे रन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड खुशी के पल के बारे में भी मैं शेयर करूंगी कि खुशी के पल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, अगर आप एक छोटे यूट्यूबर भी है, जैसे कि मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ, बट आपका चैनल जैसे कि 1 मिलियन प्लस वाले चैनल पर आकर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है, अपने आप को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बेस्ट मोमेंट है। मीन्स हमारी टीम कहीं ना कहीं हमारे लिए काम कर रही है। जैसे कि शाइन विद प्रिया मैम हो गई, उनके साथ हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, आपके साथ हमारी स्क्रीन शेयर करते हैं, तो हमारी टीम हमें ऑलवेज सपोर्ट करती है ग्रो करने के लिए। अगर आप फॉरएवर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बहुत लंबी जो है अपनी जर्नी यहाँ पर देखना चाहते हैं, काफी कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपकी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी है। आपके हेल्थ इश्यूज है, कोई बात नहीं, जब भी आप मतलब कुछ ब्रेक लेकर फिर वापस आते हो तो टीम आपके साथ खड़ी हुई है। तो ये बहुत अच्छी लगता है सर मुझे। तो अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है, फॉरएवर में आना चाहता है, तो बिल्कुल आ सकता है, हमारे टीम के साथ काम कर सकता है, एंड मुझे भी ज्वाइन कर सकता है। तो मेरा नाम है अंशिता जायसवाल, इसे याद रखिए। एंड जैसे कि हमारी जो शाइन विद प्रिया मैम है, वो हमें हमेशा कहती है कि अपना ड्रीम शेयर करना बहुत ज़रूरी है अपनी ऑडियंस के सामने। तो मैं अपना ड्रीम शेयर करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मैं जैसे अपनी कजिन ब्रदर के शादी में गई थी, तो वहां पर जैसे कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं सर, वो हमें कहते हैं कि क्या तू ये बनाती रहती है वीडियोस, अपने फालतू से वीडियोस आते रहते हैं, क्या तू ये नेटवर्क मार्केटिंग करती है, अच्छा नहीं है ये, छोड़ दे, एक तो तू लड़की है, अरे क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गई है यहाँ पर आकर। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके निगेटिव थॉट है सर उनके मन में, तो मैं चाहती हूँ कि ये थॉट को हम हटा दें, मीन्स वो पॉजिटिविटी लेकर आ जाए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को जो देखने का नजरिया है वो पॉजिटिव हो जाए उनके माइंड में, एंड वो ये ना बोले कि यार तू लड़की है, तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है या दिखती रहती है फोन में, अच्छा नहीं लगता। तो ये थॉट नहीं आना चाहिए। क्या है, मीन्स देखने का नजरिया बदलना चाहिए। एंड कुछ और भी एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे मेरा एजुकेशन बीएससी इन एग्रीकल्चर है। तो जब हम एग्रीकल्चर में हमारी डिग्री लेते हैं ना सर, तो इसके बाद हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी प्रेफर करते हैं। मीन्स जितने भी मेरे बैचमेट्स हैं वो सारे कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगे हुए हैं। कोई एमपीएससी कर रहा है, कोई यूपीएससी, या फिर कोई बैंकिंग में लगा है।
तो मैं ही एक अकेली हूँ कि जो कुछ अलग कर रही हूँ, उन सबसे मिलकर कुछ हटके मैं ही काम कर रही हूँ। तो जब भी मुझे कोई ऐसे नॉर्मली पापा के कोई फ्रेंड्स है वो पूछते हैं, बेटा तुम क्या कर रही हो, कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हो, तो मैं उनको बोलती हूँ सर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, अब मैं कंटेंट क्रिएटर डिजिटल मार्केटिंग में लग गई हूँ। तो वो भी थोड़ा शॉक होते हैं, ये क्या है। मीन्स मैं चाहती हूँ कि ठीक है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही देना ज़रूरी है। अगर आप कुछ हटके भी कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग तो ये भी बेस्ट है। पैसा तो कहीं से भी आना है, नेम फेम प्लस पैसा सब कुछ चीज़ें हैं, तो बहुत बेस्ट लगता है सर। तो ये था मेरी तरफ से एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जल्दी जॉ स्टॉक वालों से मेल ना आ जाए आपको। अंशिता जायसवाल आइए, जॉ स्टॉक पे आपने टॉक करिए। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ अगर रही है ऐसा यार। होता है तो सर बहुत ही खुश नसीब मैं अपने आप को मानूंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्दी आने वाला है, मुझे लगता है मेल ऐसा आने वाला है आपके पास। कंग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड फॉर जॉ स्टॉक, और आप जा रहे हैं दिल्ली जॉ स्टॉक को बताने की मेरे को साथ ये सब चीज़ें थी, बट स्टिल आई डिड इट, स्टिल आई डिड इट। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके अंशिता। और जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, आप जानना चाहते हैं ये कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, एग्रीकल आपका भी अगर सेम बैकग्राउंड था स्टडीज़ में और आप चाहते हैं कि ये अभी किस ऐप से कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, 4 से 5 सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने कैसे बना लिए, कैसे अपनी मदर फादर को प्राउड फील करा रही हैं, ये अपने गाँव गई तो लोग इनको सेलिब्रिटी समझ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छे मोमेंट्स होते हैं, आप इन मोमेंट्स को जिए, मतलब मज़ा आएगा जब आपके रिलेटिव से आपको बोलेंगे। देखिए, रिलेटिव सबके ख़राब होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं ऐसा है ना। सब सिर्फ मुझे एक लौती सोसाइटी ऐसी लगती है जिसमें रिलेटिव्स अच्छे होते हैं, वो होती है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वहाँ पे कोई किसी की बैकबाइटिंग नहीं कर रहा, वहाँ सब मौज मस्ती से हैं। बट एक्चुअल में ऐसा सोसाइटी नहीं होती है, हर कोई बैकबाइटिंग करता है पीछे। वहाँ कोई बैकबाइटिंग नहीं करता, वहाँ तो सब बहुत अच्छे से रहते हैं। तो वो रील में ही होता है ऐसा, बट रियल में बहुत कम लोग होता है। बट वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ कि व्हाट वी आर डूइंग एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर। अगर आप लोगों के सामने वीडियोस बनाइए दबा के, ऑटोमेटिकली जो लोग आपको भी नेगेटिव कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव करेंगे। अच्छा, वो शुभम शुभम को तो जानते हैं। जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, पहले लोग कहते क्या ये वीडियो शीडियो बनाता रहता है। आज वही कहते हैं कि शुभम, हाँ वो तो मेरा भतीजा है यार, मैं तो जानता हूँ उसको, हाँ हाँ ये देख मेरी फोटो भी है उसके साथ। चीज़ें इतनी चेंज हो गई, सोचिए। जो पहले कहते थे पता नहीं क्या करता रहता है। सो सबके साथ ये होती हैं चीज़ें। एंड अंशिता जायसवाल का यूट्यूब चैनल अंशिता जायसवाल के नाम से ही है, यस अंशिता जायसवाल के नाम से ही है। तो आप यूट्यूब पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं किस टाइप का कंटेंट ये बना रहे हैं और किस टाइप का वायरल कंटेंट ये बना रहे हैं कि वायरल हो रही हैं इनकी वीडियोस, एंड शी इज़ गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर महाराष्ट्र। सो चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड अभी मैं चाहता हूँ पूरा फ्रेम हम ले लें सभी लोगों का, एंड आई थिंक सभी लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं सब चीज़ों को। सो लास्ट में कोई कुछ बोलना चाहेगा? एंड यस, लास्ट में इनकी जो एक्चुअल क्रिएटर हैं शाइन विद प्रिया के पास आते हैं कि कैसा लग रहा है अभी आपको इनके साथ काम करने में, एंड आपके क्या विजन्स हैं। आपने सबके ड्रीम्स पूछवाए, आपके क्या ड्रीम्स हैं इस अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए? सर मैंने कहा ना, ये तो मेरा ड्रीम नहीं था जो भी आप सामने देख रहे हैं। तो कुछ सपने ऐसे होते हैं सर, सोचा नहीं जाता है और वो पूरे हो जाते हैं, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं फिर लगता है जैसे उन सपनों ने किसी और नए सपने को जन्म दे दिया। तो आज एक नए सपने ने जन्म ले लिया है सर, कि जब मैंने आपको देखा था स्टेज पे अपनी टीम को ले जाते हुए, तो उस दिन मैंने अपने बारे में जैसे सोचना छोड़ दिया। मेरा सपना ये बन गया कि अब जो लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं सामने, मैं ऐसे ही अपनी टीम को भी वहां स्टेज पे ले जाऊं। ये मेरा बिग ड्रीम है सर, मैं सबको देखना चाहती हूँ वहां पे। सबके हाथ में उनके ड्रीम लेवल है, चाहे वो कार लेवल हो, चाहे वो उनका मैनेजर लेवल हो, या वो अपनी टीम से और ज्यादा सुपरवाइजर क्रैक करना चाहते हो, या उनको लगता है कि फोर्स इसी एक्टिवेशन हमें चाहिए। तो मैं हर तरह से उन्हें गाइड करने के लिए रेडी हूँ, 24/7 रेडी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं प्राउड फील करती हूँ ना कि आप मेरे मेंटर है, तो उनको भी प्राउड फील करा सकूं। तो ये मेरा ड्रीम है। और सर अभी मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि आपने बात की निशा नागर, निशा फॉर एवर गाइड से, तो उन्होंने बोला सर ठीक हूँ सर। उसके पीछे कारण ये था सर कि उनको ना अभी इतनी हेल्थ प्रॉब्लम है कि आज उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना था। बट मैंने उनको बोला, अगर शुभम रोहिला के चैनल पे आपको मौका मिल रहा है आने का तो वन टाइम है। अब मैं बार बार सर से नहीं कहूंगी, एक बार है, आप आना चाहे तो आए। जैसे कि फ्रेम में आप देख रहे हो सर, एक जगह खाली दिख रही होगी, वो एक व्यक्ति का नाम नहीं बताना चाहूंगी, वो आज नहीं आ पाए। क्योंकि मैंने बोला देखिए, अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, दस्तक सबके पास आती है, नॉक नॉक, लेकिन अब आपको ग्रैब करना है। तो जो फेस आप देख रहे हैं ना सर, कुछ ना कुछ इश्यू सबके साथ में थे, लेकिन मैंने बोला आज का दिन अगर शुभम रोहिला सर ने दिया है
तो आपको ग्रैब करना है। मैं सेकंड टाइम सर रिक्वेस्ट नहीं करूंगी, आप बता दीजिए आप आना चाहते हैं या नहीं। तो सबने हाँ कहा। तो जब सब इस तरह से आ गया है तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये भी करने के लिए तैयार है तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। तो एंड में सर थैंक यू सो मच सभी का कि आप लोगों ने इस बात की मेरा मेरा मान रखा कि नहीं, सर के साथ मैंने टाइम दिया है और आप सभी को आना है। क्योंकि सर हर खुशी के पल में और इस खुशी के पल में ना अंतर ये है कि हम वहाँ अलग अलग लोगों से बात करते हैं। हर क्रॉस लाइन के डाउन लाइन से मैं बात करती हूँ एज ए कम्युनिटी मैनेजर कि ठीक है आपकी टीम से ये आ रहे नहीं आ रहे। इस बार क्या है कि मुझे अपनी ही टीम के लोगों को आपके सामने लाना था और मेरे पास इतने गिनती के लोग थे। अगर ये नहीं आते तो फिर वो खुशी के पल में उतने लोग नहीं आ पाते, जो हमारा हमेशा से रहता है एम कि हम इतने लोगों को लाना चाहते हैं। तो वो अलग फीलिंग थी और सच में प्राउड मूवमेंट है कि मैंने नहीं सोचा था कि खुशी के पल में एज ए सुपरवाइजर मैं अपने एएस को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। और मैं तो सर अब नहीं है वर्ड। तो थैंक यू सो मच टू एवरीवन एंड स्पेशल थैंक टू शुभम रोहेला सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, आपने हम लोगों को वो होप दी कि हम लोग अपनी वो रूखी सूखी जिंदगी से ना बाहर निकल के हम स्टार बन सकते हैं, हम किसी के मेंटर बन सकते हैं, हम किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो सर ये सपना आपने जो दिया है ना, उस सपने को बहुत संभाल के रखने वाले हैं और बहुत ही संभाल के दिल में इसको ग्रो करना है, हमें दुनिया को दिखाना है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा सबसे बात करके। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और जल्दी मिलते हैं। जल्दी आप अपने लेवल्स अपने क्वालिफाई करिए। जैसे आप बहुत सारे लोग आप में से बोला कि सिंगल फ्रेम में आना है, तो सिंगल फ्रेम में भी बिल्कुल मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए रेडी है। जल्दी से अपने ड्रीम लेवल्स क्वालिफाई करिए एंड आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।